हम लोग इस कौम के माथे पर क्या लिखा हुआ है जो आप लोग हर दफ़ा हमारे साथ ये करते हैं? सर आपका सिस्टम करप्ट नहीं हुआ, आपने सिस्टम को करप्ट कर दिया। खान साहब ने कोशिश की कि जी थोड़ा सा मैं ज़रा जो रफ्ती निज़ाम है इसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूं। खान साहब ने जैसे ही हाथ में WD-40 पकड़ के स्प्रे मारना शुरू किया, जो काम आपका पहले 1000 रुपये में होता था उसकी प्राइस चली गई 50। आपने 4 साल में 8 चीफ सेक्रेटरी पंजाब और 7 आईजी, सॉरी 8 आईजीज और 7 चीफ सेक्रेटरी पंजाब बदल दिए और आप कह रहे हैं मैं सिस्टम ठीक करूंगा। आप फेल होने देते इमरान खान को, आप फेल होने देते, आप देखते कौम कैसे दोबारा उसको वोट बिल्कुल देती। ऐसे एक का वालिद एक्स प्राइम मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर, ताया वजीर आजम पाकिस्तान, एक केपी, वो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बदल सकते, क्यों? ये जो इलेक्शन अभी गुजरा है, जिन जिन इलाकों में स्ट्रेंथ थी वोटर्स की, वहां चाहते हुए भी करप्शन नहीं कर पाए वो। एग्जैक्टली इस जनरेशन को आप ये कह रहे हैं कि मैंने सिस्टम डाउन कर दिया है। हाँ। इस जनरेशन को आप ये बता रहे हैं कि यहां पर कोई सिस्टम नहीं है, यहां पर डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया दा, और जिसकी लाठी उसकी बहन। ये हमारे हालात हो गए हैं कि शहरों का नाम ले ले के आपके वीजे ब्लॉक किए हैं दुबई में। Exactly. कि इस शहर से नहीं आएगा वीजा, कुछ भी हो जाए, आप कोई जो भी ताल्लुक है आपका, आपका वीजा नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर आ जाएंगे, जी भाई क्या कर रहे थे आप? बिल्कुल ऐसे ही तो आगे आपको वो भी नहीं देखेंगे हाँ, बैकग्राउंड। वो वीडियो बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की और कह रहे हैं कि सर ये थ्रो ही है ना, सर ये साडा आपका भी। विजन है यार। मतलब आप कौन लोग हैं यार? आप राणा कहाँ मशहूद से आए? साहब। राणा मशहूद साहब, आप कहाँ से आए हैं यार? आप इस कौम को क्या के ऊपर बदनुमा दाग जो है ना वो ये है कि लोग रिटायर होते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं अभी मैं मरा नहीं हूं, जब तक मैं मरूंगा नहीं ना मुझे कुछ ना कुछ दे दो। ये कौम नहीं बिकने लगी है। इस कौम की एक चीज बहुत अच्छी है, इस कौम को समझ आ गई है कि तुम जो मर्जी कर लो, हमारे माथे पे वो नहीं लिखा हुआ जो तुम समझ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन होने वाली है। मज़ेदार इस वजह से क्योंकि यूजुअली मेरे पास जितने भी गेस्ट आते हैं वो ज़्यादातर उनका एक डोमेन के अंदर प्रोफाइल होता है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं 3 चीज़ में महारत रखते हैं। एंकर पर्सन है मीडिया पे, उसके अलावा ट्रेनिंग्स करवाते हैं और ट्रेनिंग भी बड़े ख़तरनाक डिपार्टमेंट को करवाते हैं। उसके साथ साथ पिछले 20 साल से बैंकर भी हैं। अब आप ये देखिए कि पोर्टफोलियो कितना डाइवर्स है। मज़ा आएगा या नहीं आएगा, अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे इनसे सवालात कर पाते हैं और कितने अच्छे ये आंसर कर पाते हैं। क्योंकि यूजुअली यही होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़रा ड्राई किस्म का बंदा हूँ, मिर्च मसाले वाला कंटेंट निकाल नहीं पाता हूँ आप लोगों के लिए। आपको इतराज़ भी रहता है इस पर, लेकिन भाई हज़म कीजिए क्योंकि ये एजुकेशनल कंटेंट है और आप लोग इस पर खुश भी होना चाहिए कि कम से कम कोई बंदा तो ऐसा है जो सिर्फ एजुकेशन पे बात कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। तो मंसूर आज़म काजी साहब आज मेरे साथ हैं। आप इनको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, तो आज हमारे साथ भी मौजूद है और एक मज़ेदार से डिस्कशन करते हैं। मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। मैं इतनी तारीफ के काबिल तो नहीं हूँ, सर लेकिन सर जो आपने की है अल्लाह करे मैं आपके गुमान को सच साबित सर कर इंशाल्लाह सकूँ। इंशाल्लाह जी, ये सब हम अपनी ऑडियंस के लिए करते हैं क्योंकि मज़ा इस वजह से आज मुझे ज़्यादा आने वाला है कि एक ही गेस्ट के रूप में मुझे 3 डिफरेंट टॉपिक्स मिल गए और ठीक। तीनों पे इंशाल्लाह मज़ेदार सी एक डिस्कशन करते हैं। सर सबसे पहले आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, एजुकेशन कहाँ से ली और कहाँ पे पैदा हुए? अच्छा, मैं लाहौर, आई वाज बोर्न लाहौर, और स्कूलिंग मेरी क्रेसेंट की है, क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, एफएससी भी वहाँ से की, ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से की, एमएससी कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की। उसके बाद आई लैंडेड अप इनटू बैंकिंग। बैंकिंग स्टार्ट की, इट्स बीन और 22 years प्लस आई एम इनटू Nice. बैंकिंग। और कोई आपको याद होगा सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ था बच्चों की लिंचिंग वाला, जी। और दैट वाज द इंसिडेंट जिसने मुझे ट्रिगर किया था कि ये बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ था। और दैट वाज द पॉइंट आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ करना चाहिए। एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छी सुकून की नौकरी, बैंकिंग की तनख्वाह भी ठीक, सब कुछ के बावजूद आई वांटेड कि नहीं, कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे एटलीस्ट मैं कह सकूं कि सोसाइटी में मैंने कुछ थोड़ा सा एक रोल अदा किया है। एंड देन आई स्टार्टेड अप विद पीटीवी, ठीक पीटीवी है। न्यूज़ लाहौर से। किस साल में किया था ये? 2000 आई बिलीव 16
2016 ठीक है। 2000 बल्कि अर्लियर देन 2013 सॉरी 13 उस वक्त तो बड़ा कंपेटिटिव नहीं हो चुका हुआ था, कैसे स्पेस मिल गई वो भी पीटीवी के ऊपर डायरेक्टली? पीटीवी के ऊपर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, बल्कि शायद डाउन द रोड आप इस पे बात करें, पीटीवी में मैंने कुछ 6 साल जॉब की और मुझे पर प्रोग्राम 1700 रुपया मिलता था। 1700 बस? 1700 बस। क्या बात और है? उस 6 साल में 1700 ही मिला, बिकॉज मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं हुई क्योंकि मैं प्रोग्राम करता था और मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी और मैं अपने कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता था, मैं अपने गेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता था। और उस पीटीवी की जर्नी के अंदर मेरे जो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड 1700 रुपया 1750 रुपया आई बिलीव मिला था। और जब वो 6 साल ख़त्म हुए थे तो शायद वो 2 लाख रुपया बना होगा शायद। ठीक है, तो दिस वाज माय जर्नी विद पीटीवी। बिल्कुल सही है। तो इसमें सर मोटिवेशन कहाँ से आती थी? क्योंकि देखें कुछ भी कह लें या पैशन कह लें, कुछ भी पेट तो लगा हुआ है ना साथ में। मैं बता रहा हूँ ना, आई वॉज इनटू बैंकिंग, तो मेरा एक बैंकिंग का साइकिल ठीक चल रहा था। और ये मैं हमेशा कहता हूँ बैंकिंग इज़ माय प्रोफेशन और जर्नलिज्म इज़ माय पैशन। क्या बात है। सो मैं अपने पैशन और प्रोफेशन को साथ ज़रूर लेकर चलना चाहता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट टू एंड अप कि मैं 60 साल का होकर ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहा हूँ हाँ हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहिए था और हम कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल सही है। सो मेरी बड़े फर्म बिलीफ है कि अगर मैं अब कुछ नहीं कर सकता तो मेरा कोई राइट नहीं कि मैं 60 साल बाद कहूँ ऐसे ही कि है। मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले से थोड़ा बैंकिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बैंकिंग के सेक्टर को पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं? दुनिया में बैंकिंग हमारी बहुत मैच्योर हो चुकी है, लेकिन जब हम पाकिस्तान में देखते हैं आज भी बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो अभी तक सेम वो ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, उस तरह से इवॉल्व नहीं हुई टेक्नोलॉजी यहाँ पे जिस तरह बाहर हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा, इफ यू जस्ट वांट मी टू नेम देम, आई स्टार्टेड अप विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड, राइट। उसके बाद आई वेंट टू सिटी बैंक, ABN AMRO, RBS, Faisal, और नाउ आई एम विद GS बैंक, GS प्राइवेट बैंकिंग। इन सारे बैंक्स में इवन एज ऑफ टुडे द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ देयर IT, द बेस्ट थिंग, देयर SOPs, देयर कंप्लायंस एंड देयर कस्टमर सर्विसेज। सो अगर हम बात करें सिटी बैंक से, अगर मैं स्टैंड चार्टर्ड से शुरू करूं या सिटी से शुरू करूं या ABN से, दे ऑल वर इंटरनेशनल बैंक्स। हाँ जी, ऐसा ही है। और हम लोग वही पॉलिसीज कंटिन्यू करते हैं जो वो बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे होते हैं। सो हाँ, पाकिस्तान की एज पर द स्टेट बैंक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच वी फॉलो, ऑब्वियसली वो हर बैंक फॉलो करता है, बट कस्टमर रिलेटेड या कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच अगर हम कहें तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। हम लोग ज़्यादा कस्टमर, अभी हमारे बहुत सारे कस्टमर्स लंदन होते हैं या दूसरे ममालिक में होते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि जी हम लोग जब बैंक्स जाते हैं तो हमारा जिस कॉन्सेप्ट जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है दैट वी मीट देम, उनके इश्यूज रिजॉल्व, कहते हैं जी वहाँ पर एक बड़ा सिस्टमैटिक सी चीज़ है, एक चीज़ नहीं है अच्छा आप 1 हफ्ते बाद आएँ, दे डोंट बॉदर कि आपकी अर्जेंसी किसी चीज़ को लेकर क्या है। सो आज भी आई बिलीव कि बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन इन पाकिस्तान, सब्जेक्ट टू आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, बल्कि नंबर 2 पहले मैं ले आता हूँ आपका एक अच्छा बॉस हो, बिकॉज बॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल ऑलवेज लीव देयर जॉब बिकॉज ऑफ द बॉस, और सेकेंड बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस। सो अगर आपका बॉस अच्छा है और आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तो द ऑर्गेनाइजेशंस मेक यू ग्रो एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, मेरा जो यहाँ पे पीछे रहने से मुराद ये थी, देखिए इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो तो डेफिनेटली अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, और कस्टमर सर्विस मैं इस पे 100% एग्री करूँगा। मैंने इंटरनेशनल कुछ जगहों पे भी जाके बैंकिंग के कस्टमर सर्विसेज देखी जो हमारे पास है ना, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वी आर फार अहेड कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे आप जाते हैं, मेरा मैक्सिमम 25, 30, 40 मिनट के अंदर आपका काम हो जाता है, वहाँ आप जाएँ 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। मेरा जो पॉइंट है वो स्टेट बैंक को लेके है, क्योंकि देखें जो स्टेट बैंक ने कहना है ट्रिगर नीचे वही होना है। आप कुछ भी, इंटरनेशनल बैंक है या लोकल बैंक है, मेन रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ से चल रहे हैं। अभी जिस तरह एक पिछले 5-10 साल से हर 2-3 महीने के बाद एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है पेपाल को लेके। अब देखिए पेपाल कहता है कि 180 कंट्री में इस वक्त वो मौजूद है तकरीबन कमोवेश। वो कहता है कि भाई मेरे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लॉ हैं, आप इसको फुलफ़िल करें। अब स्टेट बैंक उसको क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहा? क्यों हमने वो एक अना का मसला उसको बना लिया हुआ है? हालांकि मतलब उनकी कोई डिमांड भी इस तरह अनरीजनेबल नहीं। अब स्टेट बैंक कह रहा है कि भाई आप अपने लॉ को चेंज करो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ बैठा हुआ है इंटरनेशनल में।
तो क्यों हम उस चीज़ को अना का मसला बनाया हुआ है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, इसका बेस्ट आंसर कुड बी टेकन फ्रॉम द स्टेट बैंक, नंबर वन। वो तो देंगे नहीं कभी। वो तो देंगे नहीं, और आई थिंक सो दे शुड रिप्लाई टू इट एनीवेज। लेकिन हाँ, बहुत सारे इनिशिएटिव्स, पहले तो एक और चीज़ है, बट जितने भी इनिशिएटिव्स हैं पूरी दुनिया में जो बैंकिंग में लिए जा रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं, हाँ हमें करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मैं प्राइवेट बैंकिंग में हूँ जी। प्राइवेट बैंकिंग के अंदर वी मेक टेलर मेड सॉल्यूशंस फॉर द क्वेरीज। ये नहीं हो सकता दैट अ कस्टमर कम्स टू यू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चले। अभी आपको याद है रेमिटेंसेस की बात हुई थी, तो पाकिस्तान में जितनी मल्टीनेशनल्स आई थी उनका जो प्रॉफिट था वो वापस नहीं जा रहा था। वेयर एज ये डिपेंड कर रहा है बैंक टू बैंक नाउ। स्टेट बैंक नहीं रोक रहा कहीं पर। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊं, गवर्नर स्टेट बैंक इज सेइंग कि हम लोग किसी ऐसी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं रोक रहे, एंड वी आर टेलिंग देम कि फेयर इनफ, आपका अगर ये आया है प्रॉफिट इस टाइम स्पैन में, यू शुड टेक इट बैक। ठीक है। अब आज की तारीख में जब आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स who are restraining from that, कि नहीं जी हम नहीं भेज सकते। आप क्यों नहीं भेज सकते भाई? जब एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू चीजें आपके पास आई हैं और वो उसी के थ्रू वापस जानी है, स्टेट बैंक आपको अलाउ कर रहा है, आपने कौन सी 1.5 इंच की नई मस्जिद बना रही है? चैलेंजेस हैं, बट देन इट कम्स कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, और अगर आप एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस और एसओपीज पता है, तो देन यू गो अहेड विद दैट। अदरवाइज लोग, वो जो हम पंजाबी कहते हैं खजल ख्वार, वो फिर ज़्यादा। अभी रेमिटेंस की आपने बात की, मैं ज़ाती तौर पे इससे जो है ना इस वक्त फेस कर रहा हूँ। पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है और उसने इस वक्त तकरीबन मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने कस्टमर बेस बना ली है। मैंने उनको कुछ भेजी 18 के करीब रेमिटेंस। अब उसका मैंने कुछ तकरीबन 1.5 से 2 वीक फॉलोअप किया। उसके बाद फाइनल जो मुझे रेजोल्यूशन मिला वो भी 18 का नहीं मिला, मेरे को उसमें से 12 का आया है। वो भी मैंने उन्हें जब धमकी लगाई कि मैं कहा भाईजान आई एम गोना टेक इट टू वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है, अगर वहाँ पे जाकर फिर मैं क्वाली करूँगा आप लोगों की, फिर नहीं रोना। यकीन कीजिए अगले मेरे ख्याल 8 से 10 मिनट में उसका रिप्लाई आया कि सर मैं जो है ना इसको आपको कनेक्ट करवाता हूँ। 1 घंटे के अंदर उसने मुझे रेमिटेंस भेजी थी। अब इस पर ये भी मार्केट के अंदर बड़ा एक कॉमन इस वक्त बात की जा रही है कि ये रेमिटेंसेज बिकती हैं। लेट्स से मेरी कंपनी की रेमिटेंस है, आपको चाहिए आप खरीद सकते हैं मार्केट से, वही अपने वाइट मनी और ब्लैक मनी के चक्कर में। अब ये हो तो सारा बैंक के अंदर से ही रहा है। अब इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं बताता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस तरह की चीज़ नहीं सुनी अबाउट द सेल ऑफ इट, बिकॉज अगर आप अपने किसी भी, इफ़ यू आर द ओनर ऑफ अ कंपनी और वहाँ से आप रेमिटेंस भेज रहे हैं, उसका एक टर्न अराउंड टाइम है जिसको हम टैट कहते हैं, TAT, टर्न अराउंड टाइम। और वो टर्न अराउंड टाइम मे बी 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, बट इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आपकी रेमिटेंस अमेरिका से चली है और आपकी रेमिटेंस पाकिस्तान नहीं लैंड हुई। सही। अगर आपकी पाकिस्तान नहीं लैंड हुई तो या तो वो नॉस्ट्रो में है इन बिटवीन समवेयर, या वो वापस चली गई हुई है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी वहां से रेमिटेंस चले और आप 5-5, 7-7 दिन उसको फॉलोअप कर रहे हो और वो आपको कह रहे हो कि जी आपकी रेमिटेंस से नहीं पहुंच रही। अच्छा नहीं, सॉरी, मेरा ख्याल इन्फॉर्मेशन में पूरी पास ऑन नहीं कर सकता। आपकी अमाउंट आ गई, मैं PRC लेटर की बात कर रहा हूँ, जो रेमिटेंस के अगेंस्ट आपको लेटर मिलता है ना, जो आपको कस्टम में डिक्लेयर करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा है आपको। इसके अंदर कुछ जगहों पर ये कुछ बैंक्स में ऐसी चीज़ें आई हैं, वी फेस दैट थिंग, लेकिन विच इज़ वेरी अनप्रोफेशनल, नंबर वन, वेरी अनएथिकल। ये नहीं हो सकता। आपके पैसे हैं, आपकी रेमिटेंस आई है, आपका लेटर रिसीव्स होने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उसके ऊपर चेंज करें, और अगर आप वो कर रहे हैं दैट्स अ क्राइम एंड दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न्ड बैंक, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उसकी रिपोर्ट जानी चाहिए कि दिस इज व्हाट दे दे, और दिस कैन लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस। राइट, बिल्कुल ऐसी। और इसमें एक चीज़ और जो ज़ाती तौर पे मैंने ऑब्जर्व की है कि जो तो रेमिटेंस आ रही है उसका टू सम एक्सटेंड आपको मिल जाता है, लेकिन जो IBFT के थ्रू आ रही है उस पर तो बैंक बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। वो कहता है जी उसके उनको बड़ा एक जो है ना मतलब लेम एक्सक्यूज़ देते हैं, जनाब इसमें थर्ड पार्टी बैंक इन्वॉल्व है, तो हम तो अपने एंड से अपना काम कर रहे हैं, हम उनको ईमेल्स भेज रहे हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक टू अस। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो हम मीडिया पे भी बात उस पर कर सकते हैं। हमारा एक चैलेंज ये है कि हमारी ब्लैक इकोनॉमी और वाइट इकोनॉमी को लेकर IMF बहुत स्टिंजेंट रूल्स बना दिए उन्होंने, एंड दे आर ऑफ द ओपिनियन कि जी आप लोगों के पास, आप लोग टैक्स देते हैं 100 रुपया, आपका एक्सपेंस है 1000 रुपया, बाकी का आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है,
वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही। जब आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और इसी को फोकस कर रहा है आईएमएफ, जिसकी वजह से हम सारों के ऊपर टैक्स ब्रैकेट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं सैलरीड क्लास पे स्पेशली, वो इसीलिए की जा रही है कि जी आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको एट ऑल लेवल्स इंश्योर करें। ठीक है। जब आईबीएफटी आता है, मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। आईबीएफटी में कुछ कस्टमर्स के आईबीएफटी है 2 लाख 5 लाख 10 लाख इस तरह करके, और पता चला कि जी जब उनको ट्रेस आउट किया गया फ्रॉम द कंप्लायंस साइड विच इज़ अ डिपार्टमेंट इन द बैंक, तो पता चला कि जी वो बिटकॉइंस का काम करते हैं। ठीक है। अब ऑन द फेस ऑफ इट वो एक शॉप है, वो एक बिजनेस कर रहे हैं जो लेजिटिमेट है, सब कुछ है, लेकिन जो इनकम आ रही है दैट इज फ्रॉम द बिटकॉइंस विच इज इलीगल बैन इन पाकिस्तान। राइट। ये रियलिटी है। जब आप आपने उनसे बात की तो वही कस्टमर्स जो उस वक्त जब हमसे बात कर रहे होते हैं तो शायद आसमान पे बैठे होते हैं, और जब उनको पता चला कि जी अब बैंक को पता चल गया है कि ये एक इलेजिटिमेट सोर्स से आपके फंड्स आ रहे हैं, तो अब उनका जवाब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ओह हमें पता ही नहीं चला, वो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरे पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं। मतलब आर यू फॉर रियल कि एक बंदे के अकाउंट में 5, 10, 50 लाख रुपए आ रहा है एंड ही सेइंग कि जी मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस साइड से आ रहे हैं। सो ये जो एक इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट की वॉर इस वक्त चल रही है, इट विल टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो दैट नीड्स टू बी रैशनलाइज्ड एट ऑल लेवल्स विच इज ओनली लेजिटिमेसी। एग्जैक्टली। एक और इशू जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनीज फेस कर रही हैं वो है कि आप बाहर से, आपका कोई क्लाइंट है, जिससे हम आईटी वाले जितने भी लोग हैं, हमारे तो ज़्यादातर क्लाइंट बाहर बैठे हुए हैं, आपका क्लाइंट आपको अगर रेमिट करता है आपके कंपनी अकाउंट में पाकिस्तान में, तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी नहीं, या इवन वो पर्सनल टू कंपनी भी भेज रहा है तो पेमेंट आपकी नहीं आती इसके है। अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देयर नीड्स टू बी, इसमें कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द थिंग्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ रजिस्टर कर रहे हैं, इफ़ यू आर ओपनिंग एन अकाउंट और आप बता रहे हैं कि जी मुझे जो सोर्स ऑफ फंड्स है या जो इन्वेस्टमेंट है या व्हाट एवर, माई स्टेक होल्डर, माई बिजनेस पार्टनर, वो यूएस बैठा हुआ है, वो यूके बैठा हुआ है, वो कहीं और दुनिया में बैठा हुआ है, और वो जो मुझे सोर्स आएगी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए और किसी भी बिजनेस को, वो ये सोर्स होगी। जब हम उसके अंदर कस्टमर, उस वक्त क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ों का, एंड दैट्स द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंकर जो कंसर्न्ड है, सॉरी, उसके अंदर बैंकर नीड्स टू टेल द कस्टमर कि जी आप ये अकाउंट खोल रहे हैं, ये इस पर्पस के लिए खुल रहा है, इसमें पैसे यहाँ से आने हैं, और ये जो पैसे आने हैं ये किस मद में आ रहे हैं, आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, और उसके बाद आपने इसको क्या वापस भेजना है या अपने पास रखना है। ठीक है। जब आप इसकी ये पूरी जो समरी है ये आप उसकी केवाईसी में एडअप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। आप सिस्टम को सिर्फ इसलिए कि आप आ गए, आपके पास 2 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ पैसे हैं, मैंने आपका अकाउंट खोलना होगा, मैं ठक ठक खोल दूंगा, छोड़ दें जी पर्सनल खोल दें, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये जो सब हो जाएगा होता है ना, ये आपकी सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है। ठीक है। ये सब हो जाएगा नहीं होना भाई, आपने प्रॉपर अकाउंट ओपन करना है उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी क्वेरीज को लेकर। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप एक बंदे का बिजनेस अकाउंट ओपन करना है, आप उसका पर्सनल खोल दें सिर्फ इसलिए कि वो जल्दी खुल जाएगा। और ये जो हमारी ये जल्दबाजी है ना, इसने सबसे ज्यादा बैकफायर किया। अब इसमें देखिए टू सम एक्सटेंट कस्टमर बेचारा इनोसेंट भी है इस स्टेज के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आज आपने काम शुरू किया, आपको नहीं पता कि आपको मिडल ईस्ट से क्लाइंट मिलेगा, यूएस से मिलेगा, ये मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ फ्रीलांसर के हक में। अब फ्रीलांसर जब अपनी जर्नी शुरू करता है ना, वो आज़ाद पंछी है, उसको नहीं पता कहाँ से क्या मिलेगा। उसने एक छोटा सा अपने कंपनी बनाई, उसके अंदर उसने अकाउंट खोला, अब उसको क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता उसको क्लाइंट मिलना शुरू। अब जब वो पैसे मंगवा रहे हैं अपने क्लाइंट से, उसको बोल रहा है कि भाई मैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरी ABC कंपनी है, इसके ये डिटेल्स हैं, इसमें पैसे भेज दो। जब वो गोरा कस्टमर वहाँ से या कोई भी कस्टमर बाहर से यहाँ पैसे भेजेगा, उसके डिक्लाइन हो जाते हैं। अब जो तो थोड़ा साइजेबल कंपनीज, अब जिस तरह हमें शुरू में मसला आया, सॉरी मैं आपको यही काटता हूँ, जब एक कस्टमर की किसी बाहर डील हो गई जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, व्हाट ही शुड डू, आपके इसके पॉडकास्ट के थ्रू आई बिलीव मेनी लोग विल अंडरस्टैंड इट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है यू शुड गिव इट टू द बैंक कि जी ये मेरी अपडेट कर लें KYC, मेरे सिस्टम को, मेरे अकाउंट को अपग्रेड कर दें कि अब मेरा ये बिजनेस है। सही। जब आपका, मैं आपको बार बार हम यही बात करेंगे, आपने जब सिस्टम ठीक कर दिया है ना, उसके बाद आपके इश्यूज कम होंगे। जब आप सिस्टम को स्टैग्नेंट कर देंगे तो आपके इश्यूज बढ़ते जाएंगे। सो इट्स अप टू यू कि आपने सिस्टम ठीक करना है या इश्यूज खड़े। बिल्कुल सही है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन देखिए अभी कस्टमर को तो इस चीज़ का नहीं आइडिया।
अगर ये एसओपीज के अंदर लिखा हुआ है आपके बैंक के कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो डोंट यू थिंक सो कि बैंक को ये कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाना बिल्कुल होना चाहिए चाहिए। ताकि दोनों को अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि इतने टू बी ऑनेस्ट एक आम बंदा जो बेचारा अपने सुबह से शाम क्लाइंट सर्विस में लगा, उसको तो पता ही नहीं है सारे टेक्निकल Sir, मामलों का। that's a job description of a relationship manager. That's a job description of a customer relationship manager, a CRO, a branch manager, a regional manager, a country head. बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पूरे बैंक की स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंट्रैक्चुअल टिल द प्रेसिडेंट आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एग्जैक्टली और रिलेशनशिप मैनेजमेंट तब होगी वंस यू नो योर कस्टमर। बिल्कुल ये ऐसे ही है। नहीं हो सकता कि आपको कस्टमर का पता ना हो और कस्टमर को आप घुमा रहे हो और कस्टमर आपको घुमा रहा हो, आप फिर कुछ और काम कर लें अगर आपको ये मंसूर नहीं भाई, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, एक तो हम आईटी वालों के लिए इस चीज़ पे अपने गोरे क्लाइंट को कन्विंस करना कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आप थर्ड वर्ल्ड में एक रेमिट कर रहे हो, पहले तो ईसीपी बड़ी मुश्किल से मानता है, अगर वो गलती से मान भी जाए तो आपको ये झमेलों का नहीं पता, आपकी जैसे ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होती है आप उसको दोबारा कहते हैं यार एक दफ़ा फिर कर दो, तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा ये लॉस है। बहुत सारे कस्टमर नहीं करते। both needs to be educated. The bank needs to give this education to the customer. Customer needs to know कि अगर मेरी कोई नई डील हो रही है, कोई नया बिजनेस पार्टनर आ रहा है, कोई नई रेमिटेंस, कोई नई कंपनी ऑन बोर्ड हो रही है, आई शुड अपडेट माई डॉक्यूमेंटेशन, माई अकाउंट, माई KYC बिल्कुल विद द सही। बैंक। अभी बहुत सारे बैंकर्स भी कहते हैं, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी इस चीज़ पे बात होती है जी, आईटी वाले पैसा तो बाहर रखते हैं। हम खुशी से नहीं रखते सर, मजबूरी में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कंट्री के जो इस वक्त इन्फ्लेशन के हालात हैं, आपका पैसा डीवैल्यू हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको डॉलर अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए भी अच्छा खासा आपको टफ टाइम मिलता है, और चले खोल भी दिया, फिर आपको अगर विड्रॉ करना है उस पर प्रॉब्लम है, वो भी आपको इजीली फिर विड्रॉल नहीं मिलता डॉलर के अगेंस्ट। पीकेआर में लेना है तो ले ले, डॉलर पे नहीं मिलता। अब यही मेजर रीज़न है कि लोग दुबई में अपना पैसा पार्क कर रहे हैं, लोग अपने वर्चुअल बैंक्स के अंदर यूके यूएस के अंदर पैसा पार्क कर रहे हैं, और हैवी अमाउंट पार्क हो रही हैं सर। वही अगर पाकिस्तानी ये जो रोने हर चौथे दिन हम अपना कटोरा लेके IMF के पास जाते हैं, करें ना आईटी को फैसिलिटेट करें। अब इसमें एक और मैं चैलेंजिंग पार्ट जो अभी हमारे आपने देखा नहीं आईटी को इतना तो फैसिलिटेट किया है। सर बड़ा ज़बरदस्त किया, मैं कहता हूँ हम 500 हिशाश मिलियन विशाश हो गए हैं। 500 मिलियन का आपकी आईटी थी, 300 मिलियन का आपको लॉस हो गया। अब इससे ज्यादा आप क्या चाह रहे हैं? सर, क्या हुकूमत करे आपके देखें लिए? बच्चे इस वक्त झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं इनको। और आपको पता है वो टाइम्स स्क्वायर है आई बिलीव, जहाँ पर वो ऐड लगा है कि हम आईटी हब बना रहे हैं जी यहाँ जी पर। जी। आप लोग खुश नहीं हो सकते, मैंने रियलाइज किया वैसे इस चीज़ को। अच्छा अभी देखिए, अभी हम जब बात कर रहे हैं ना सारी आईटी की, सारा इसको देखिए, आपको एम्पावर करना होगा चीज़ों को। सिस्टम इन प्लेस है, सिर्फ डंडा पीर चाहिए यहाँ पे हर चीज़ का जो है ना। अगर थोड़ा सा प्रोसेस बेहतर कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। ऐसे ही आई ठीक है, एग्री ऑन दैट। क्योंकि किसी का दिल नहीं करता सर सिस्टम के साथ प्ले अराउंड करने का। किसी का हम ही लोग हैं जब बाहर जाते हैं क्यों तीर की तरह सीधे होते हैं। हमसे अच्छा कोई होता ही नहीं है। हाँ ठीक है ना, हम बल्कि एक स्टेप आगे जाके फॉलो करते हैं, थोड़ी सी लीनियंसी मिलती भी, हम कहते हैं नहीं भाई इधर पंगा नहीं लेना। हाँ, तो वही यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। और हम लोग जानते हैं कि होना चाहिए लेकिन हम करना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। मंसूर भाई, पूरी दुनिया में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जो बैंकिंग के अंदर ईज़ दी गई है अपने कस्टमर को, वो चाहे आपकी लोन की मद में हो, आपकी डिफरेंट रिबेट्स की मद में हो, यहाँ पे वो कल्चर इतना नज़र नहीं आ रहा हमें। ख़ास तौर पे अगर हम देखें, जिस तरह बाहर अभी मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, उसने $50,000 साल में मेंटेन किया अपना बैलेंस। एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने $1,000 का उसको कैश बोनस प्लस iPhone 15 Pro अगर लॉन्च हुआ था लेटेस्ट, वो उन्होंने उसको गिफ्ट किया है। एंड वी नीड टू कीप इन माइंड कोई बंदा यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है और बैंक को भी इस चीज़ का पता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ के लगे हुए हैं, स्टिल उन्होंने उसको ये $1,000 और ये दिए, और उससे पिछले साल भी इसी तरह उसको कुछ उसका मिला है। तो यहाँ पे इस तरह के किसी किस्म के कोई पर्क्स नहीं मिलते। आप बस कह देते हैं जी हाँ ठीक है इतना बैलेंस मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो एक वो चेक बुक है थोड़े ज़रा बेहतर पैकेजिंग में मिल जाती है, या मैक्सिमम भी एक्सटेंड करते हैं सर्विसेज तो लॉकर एक फ्री दे देते हैं। लॉकर भी फ्री बड़े अब कम बैंक्स देते हैं आपस की। हाँ मुझे मिला हुआ इसलिए मैंने वो कोट कर दिया। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें इसके अंदर, हम लोग आवाम के लिए स्कीम्स क्यों नहीं निकालते? गवर्नमेंट निकालती है और लोग लेते भी हैं, किस हद तक लेते हैं ये एक क्वेश्चन मार्क है। किन के पास जा रहा होता है ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप पहले हुकूमत पैसे लेती थी फ्रॉम द स्टेट बैंक, ठीक है, IMF ने हुकूमत को कह दिया आप स्टेट बैंक से पैसे नहीं लेंगे, आप तो रोज़ पैसे छापते हैं ले लेते हैं। सही, मतलब आपके तो घर की खेती हुई ना जी। आपने गवर्नर को कहा चलें गवर्नर साहब इतने नोट छापे हमें चाहिए, आपने कर दिए। उन्होंने कहा जी आप ये नहीं करेंगे, पॉलिसी बन गई। क्या करेंगे आप कमर्शियल बैंक से लेंगे। ओके ठीक है। सो स्टेट बैंक से पैसे जाते हैं कमर्शियल बैंक्स पे, सही, और इस वक्त कमर्शियल बैंक से 90% लेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ने की हुई है। ओके।
सो आपने कान को इधर की बजाय इधर से घुमा के पकड़ लिया और आपकी लैंडिंग सारी चली गई टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो माशाल्लाह मकरूज दर मकरूज दर मकरूज। अब उसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट इज दिस कि आपने जो रिलीफ, जो लोनिंग, जो इनिशिएटिव्स अवाम के लिए करने थे जिन पैसों के, वो गवर्नमेंट के खाते में चले गए इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही सर, ये हम लोग जो हुकूमतें जो ये एडवेंचरिज्म करती हैं ना कि हमने आपको 0% पे दे दिया, हमने ये लंगर खाने शुरू कर दिए, हमने फ्री ये सॉरी कुछ नहीं है सर, ये आप कौम को, मुझे नहीं पता ये बात कैसे लोग हजम करेंगे। आप कौम को भिखारी बना रहे हैं। सही है। आप लोगों को कह रहे हैं तुम घर बैठो, मैं तुम्हें 12,000 रुपया दूंगा। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, मैं उनको 12,000 रुपया दूंगी, 8,000 दूंगी, 6,000, वॉट एवर इज दैट। आपने उस पूरे खानदान को भीख पे लगा दिया। बिल्कुल ऐसे। सो आपकी आज 24 करोड़ अवाम में से कोई 9 से 9 करोड़ प्लस कौम जो है वो बैठी हुई है उस पैसे की उम्मीद पे कि वो आएगा और हमारा घर चलेगा। ऐसे ही है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि हमने इस कौम में जो कि 24 करोड़ की है, जिसमें 65% लेस देन 30 हैं, हमने इनको करना क्या है? नकारा बना दिया। सर, आपने उस कौम को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फर्क कर दिया हुआ है। आपने उसके ऊपर उसको मौका ही नहीं दिया कि तुम काम करो। आप अभी मैं आया हूँ, आपके पास लड़का था, उसने चाय दी, आप उसको तनख्वाह देते हैं ना, उसका घर चलता है। उसके दिमाग के अंदर ये प्रोसेसिंग है, मैं सुबह उठूंगा, मैं काम पे आऊंगा, काम करूंगा, तनख्वाह मिलेगी, मेरा घर चलेगा। अब अगर आप इसी लड़के को कहें कि बेटा तू घर बैठ और मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगा, नकारा हो जाएगा। आप उसको नकारा करेंगे, आप उसके पूरे खानदान को नकारा कर देंगे। आपने यही कर रहे हैं इस कौम के साथ। आपकी आधी कौम को आपने लगा दिया कि तुम टैक्स नहीं दो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप देख लें हुकूमत को, सबसे ज़्यादा टैक्स जो सैलरी क्लास है वो दे रही है, और सबसे कम वो दे रही है जो सबसे ज़्यादा कमा रही है। अब मतलब मेरे लिए, अब एक बंदा, मैं अक्सर कहता हूँ, ये हम जितने जागीरदारों और इन लोगों का नाम लेते हैं और मेंशन करते हैं और हुकूमतें मेंशन करती हैं, ये सारे लोग इतने सौखे हैं और वो हमें टैक्स नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज वो शायद इतने ताकतवर हैं, या हमारी जो हुक्मरान हैं वो इतने बेबस हैं, या वो सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। दैट्स द रीजन। सर, एक ही ड्राइंग रूम में सब पार्टी इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकती जी। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को कहें, और यही आपने कौम के साथ कर दिया है। सो आज पूरी कौम एक शॉर्ट टर्म वेंचर ढूंढती है। आज सुबह मैं उठूं और शाम तक मेरी दिहाड़ी लग जाए। आपने दिहाड़ी पे लगा दिया पूरी कौम को, और यही अलमिया है इस पूरे सिस्टम का जो खराबी की वजह। कोई अगर लोन ले भी रहा है बिजनेस के लिए, तो उसका भी यही है यार, ये बिजनेस का लोन लेके इसमें अपनी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करना है। एग्जैक्ट। क्योंकि हमने वही अवली बात के दिहाड़ी वाले कॉन्सेप्ट पे लगा दिया, हमने लॉन्ग टर्म विजन की बात ही नहीं की, हमने लंबा सोचने की बात ही नहीं की। सर, जब आपने लोन लेना है और लोन काम के लिए लेना है तो आप काम करेंगे। हाँ। जब आपने लोन इसलिए लेना है कि मैं लोन माफ़ करा लूँगा क्योंकि मेरे 4 MNA 4 MPA 2 कोई और ब्यूरोक्रेट्स जाने वाले हैं, तो अच्छा, और ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आपकी तबाही का है। बिकॉज आपको ये समझ आ गया कि जब बड़े बड़े ये सारे सियासतदान माफ़ करा चुके होते हैं तो हम तो उनको जानते हैं, तो हम थोड़ा सा भी नहीं करा सकेंगे। बिल्कुल। दैट्स द मेन इशू। आपने जब प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने लोगों को कहा कि जी हम इस पर्पस के लिए लोन दे रहे हैं, आप वो पर्पस सर्व कराएं, आप वो पर्पस इंश्योर करें कि हो रहा है। ये मत करें कि हमने आपको पैसे दे दिए, अच्छा जी ठीक है, फलाने का फ़ोन आ गया, ठीक है, लोन इसलिए पास हो गया, हायरिंग इसलिए हो गई कि फलाने वजीर के जाने वाले। जब आप इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में अंदर ये गोल सेट करेंगे, आप यकीन करें वो सब कुछ होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, एक सर थोड़ा सा ज़रा तल्ख सवाल पूछने लगा, आई डोंट नो आप इसका किस तरह आंसर करें, क्योंकि आपका ताल्लुक ज़ाहिर है बैंकिंग सेक्टर से है। एक और नया ट्रेंड देखने में आया पिछले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, कि जिस भी बंदे के पास 4 पैसे पड़े हुए हैं, पहले वो कहीं ना कहीं इस तगोदो में होता था, यार मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूँ, कोई बिजनेस कर लूँ, कुछ छोटा मोटा अपना कारोबार कर लूँ। अब जिसके पास पैसा पड़ा है उसके पास सबसे सेफेस्ट वे क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट में डाल दें, चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो। अब उसके ऊपर उसको 20-22-25% तक इस वक्त मुनाफा मिल रहा है। 25% मुनाफे का मतलब है एक अच्छा खासा तगड़ा आपका स्टेबल बिजनेस है, उसमें से भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है इस वक्त, तो वो क्यों काम करेगा? सब जितने लोगों ने करोड़ों रुपए अपना आपकी तरफ लगा दिया और आप लोगों ने उठा के वही पैसा
माजरा के साथ गवर्नमेंट को दे दिए बिल्कुल और इसको बेच भी रहे हैं आप बैंक, आप बल्कि ये कस्टमर को तसल्ली देते हैं कि भाई हमारा किसी प्राइवेट में नहीं लगा, भाग नहीं सकता, गवर्नमेंट को लगा हुआ है, गवर्नमेंट भागेगा नहीं। हाँ, सिक्योर बैंकिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक है। तो इसको सर किस तरह देखते हैं? ये तबाही का, मैं आपको बताऊं, आपका फिर वही बात, IMF के पास आप चले गए, आप पूरी दुनिया से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भीख मांग रहे हैं रोज। आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ, आप चीफ को साथ लेकर जाते हैं कि अगली अब मुल्क इस बात का उसको यकीन हो कि हम लोग एक पेज पर हैं। एक पेज भी वैसे हमारे मुल्क का तमाशा ही है। एनीवेज, उसके बाद आप बेस्ट टेक्नोक्रेट्स लेते हैं कि जी हम लोग किसी ना किसी तरह दुनिया को ये सेल कर सकें कि हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। आपने पैसे उनसे लिए, और आप किस लिए पैसे लेते हैं? आपने अपने मुल्क के अंदर किसी, अभी हमारे हमसाए में वो शादी हुई है उसकी, अंबानी के बेटे की, उसकी शादी का जितना खर्चा है हमारे पूरे मुल्क का लोन था वो। हम लोगों ने क्यों नहीं किसी को बनने दिया? हम वो अक्सर कहते हैं, वो बचपन में सुनते थे ना, दोज़ख के ऊपर वो खड़े थे जल्लाद, हर दोज़ख के ऊपर, तो पाकिस्तान वाले पे कोई नहीं खड़ा था। उन्होंने कहा जी क्या हुआ है? कहते जी इनको ज़रूरत नहीं है, खुद ही टांगे काटते रहते हैं। दुबई आई वेंट फॉर अ जॉब वहाँ पर लॉन्ग टाइम बैक, तो वहाँ पर तमाम बैंक्स के प्रेसिडेंट जो थे ना, दे ऑल वर पाकिस्तानीज। कुछ अर्सा पहले मैं गया, दे ऑल वर इंडियंस। बिल्कुल सही कहा, दे ऑल वर इंडियंस। एंड आई आस्क वन ऑफ द गाय, मैं कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? उन्होंने कहा जी हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। आप यकीन करें, हम लोग जितने आपका ये पॉडकास्ट सुनेंगे या हम लोग जितने हैं यहाँ पर, आप देखें कि हम लोग एक दूसरे को ही काटने पर लगे हुए हैं। Agreed. हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, हम जलते हैं, हम कुड़ते हैं जब हम ये देखते हैं कि ओह यार ये तो ग्रो कर रहा है, ये क्यों ग्रो कर रहा है? और उसके बाद हम उसके ऊपर मड स्लिंगिंग शुरू करेंगे, करेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उसकी फैमिली के ऊपर करेंगे कि किसी तरह हम इस बंदे को डैमेज कर दें। उसका एंड रिजल्ट, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं तो खुद जल रहा हूँ ना उस आग के अंदर, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जल रहा हूँ तो बाकी भी सारे जलें। ये है हमारी प्रॉब्लम। सो आपने जिस कौम को आगे लेकर चलना था, आपके साथ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आपके बाद चाइना आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश हुआ। आप मुझे बताएं हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हम लोग क्यों नहीं तरक्की करते? हम लोग आज 77 साल के बाद पूरी दुनिया के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, खुदा के लिए पैसे दे दो, बिल्कुल पैसे दे दो हमारे पास। और हमारी अय्याशी का लेवल ये है कि क्या प्रेसिडेंट US रहता होगा और क्या हम लोग रहते हैं। सर हमने मीटिंग करनी हो ना, तो हम कहते हैं किसी ऐसी जगह पर करो जहां पर पुरफजा माहौल हो, और वहां पर जाने के लिए आपके और मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इस अप्रोच के लोगों को हमने अपना हुक्मरान बनाया था, बनाया है और बनाते रहेंगे। सर ये सवाल थोड़ा सा चले, उसका भी आंसर नहीं हुआ, लेकिन इसी पे मैं एक सवाल करता हूँ। हुआ क्या ऐसा? देखिए 77 साल बड़ा टाइम होता है, ये मैंने पहले भी किसी से सवाल पूछा कि इस पे बड़ा हम लेम से एक्सक्यूज़ देते हैं जी, कौमों को तो 100 साल लग जाते हैं। भाई लगेंगे 100 साल, हमें भी लगेंगे, बाकियों को भी लगेंगे। मसला ये तो हमारी तो डायरेक्शन ही नहीं है ना, हमारा मुंह है कसूर की तरफ, मंजिल है इस्लामाबाद की तरफ। तो हुआ क्या एक्चुअली गलती? इसका कौन है इसके पीछे जो जिसने ये पूरा शैतानी अमल हमारे ऊपर किया? हम तो आ जाके वहीं पे घुमा देते हैं ना कि जादू हो गया, टूना हो गया। है कौन जिसने इस पूरे निज़ाम को ट्रिगर किया? देखें, एक सवाल मैं अक्सर अब करता हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान, और उसका जवाब इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। ठीक है, आपका एक सिस्टम था। 77 साल की बात मुझे ज़रा ज़रूर याद कराइएगा, 100 साल और 77 साल वो मैं आपको बताऊँ। आपका एक सिस्टम था, और उस सिस्टम के तहत आपके पूरे मुल्क ने चलना था, आपके इदारों ने चलना था, आपकी पॉलिटिक्स ने चलना था, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने चलना था, आपकी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स ने चलना था, आपकी फॉरेन सर्विस ने चलना, आपकी सारी चीज़ों ने चलना था। आपने क्या किया? आपसे मतलब इस निज़ाम ने क्या किया? आपने हर 5 साल 10 साल बाद समझा कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये बकवास है, ये रद्दी है, ये कागज़ का टुकड़ा है, ये जो आइन आप 1973 का लेकर फिरते हैं, कागज़ का टुकड़ा है, इट्स नथिंग मोर देन दैट। और आपने उसको फाड़ के फेंक दिया, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला? आपका सिस्टम फेल हो गया। ठीक है। फिर एक नए साहब आए, उन्होंने आके कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा जमहूरियत क्या होती है। आपने कहा हाँ ये लीडर है, ये मसीहा है, चलो हम इसके पीछे चलते हैं। उसके पीछे चले, 10 साल बाद पता चला उसको तो ये नहीं पता था कि मैंने करना क्या है। ठीक, आपका सिस्टम फिर फेल हुआ।
आज 77 साल बाद आपका सिस्टम फेलियर प्लस फेलियर प्लस फेलियर पे चल रहा है। क्यों? बिकॉज आपने सिस्टम को खड़ा ही नहीं होने दिया। आपने अपने सिस्टम की डेफिनेशन सिस्टम से हटा के इंडिविजुअल कर दी। राइट। इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ कि ये शख्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो चीफ है, चाहे वो जो मर्जी है, आपने कहा ये है जो इस मुल्क को आगे लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी अच्छी बातें थी कि आपको लगा कि ये जो बातें कर रहा है यही बदलेगा इस मुल्क को। आप उसके पीछे चल पड़े और मनहसुल कौम चल पड़े। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हुआ? एंड रिजल्ट ये निकला कि आपको कुछ अरसे बाद अंदाजा हुआ, ओहो इसको तो पता ही नहीं था चीज़ों का, इसने तो हमारी लुटिया डुबो दी। सो सर, एट द एंड ऑफ द डे आज जो है ना, वाइस पाकिस्तान को हुआ क्या? आपने अपने सिस्टम को इतना डाइल्यूट, इतना कमज़ोर, इतना तबाह कर दिया है कि आपका सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कोई डिपार्टमेंट ले लें, कोई डिवीजन ले लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लें गवर्नमेंट की, आप मुझे बताएं कि उसका सिस्टम चलता कैसे है। आपका सिस्टम इस तरह चलता है कि कौन शाह से शाह का वफादार है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जूनियर लोगों को सीनियर पोजीशंस पे क्यों लगाते हैं? आप इसलिए लगाते हैं कि ये मुझे लॉयल्टी ज़्यादा देगा। लॉयल्टी आपको क्यों चाहिए सर? लॉयल्टी आपको इसलिए चाहिए कि मेरे ज़ाती काम करो जी। मेरे फुप्पी के बेटे को वहाँ लगा दो, मेरी ट्रांसफ़र ये कर दो। सर, हम आज की तारीख तक थाने, नाले, नदियाँ, सड़कें बनाने से बाहर नहीं आए। बिल्कुल। आज भी हम आज 2024 सितंबर में डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि इस मुल्क में मैंने मोटरवे बना दी थी, दूसरा कहता है मैंने लंगर खाना खोल दिया था, तीसरा कुछ और बेचता है। ऐसे ही है। आप सोचें, आर यू फॉर रियल? हम लोग इस कौम के माथे पर क्या लिखा हुआ है जो आप लोग हर दफ़ा हमारे साथ ये करते हैं? और कितनी बेवकूफ़ है ये कौम कि हर दफ़ा इन पर यकीन करती है। ये है आपका प्रॉब्लम। आपने इस सिस्टम को आज की तारीख तक नहीं चलने दिया। आज भी आपका सिस्टम कहता है ये शख्स जो है ना, ये ठीक कह रहा है, इस पे चला लो। सही सर, राइट इज माइट होता है। हमारे मुल्क में माइट इज राइट है। बिल्कुल सही है। जब माइट इज राइट है ना, तो फिर यही होगा। मंसूर भाई, आपने आइडेंटिफाई कर दिया प्रॉब्लम। आपके पास क्या ये मेरे 65% जो यंग बच्चे हैं, जो लेस देन 30 हैं, जो हमारा फ्यूचर है आगे जाके, और वी आर ब्लेस्ड इनफ, मैं बार बार इस टॉपिक पे और इस जुमले पे बार बार एम्फसाइज करता हूँ, वी आर ब्लेस्ड इनफ कि दुनिया के 4-5 ममालिक में जिसके पास ये यंग बच्चों की तादाद 65% है। कुछ सोल्यूशन है आपके पास? बिल्कुल है। 1 by 1 सर उसको ज़रा फ्रेम कीजिए एक अच्छी कैनवस पे। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है। नंबर 1, द मोमेंट यू विल स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग, यू विल स्टार्ट डिलीवरिंग। नंबर 2, डिलीवर आपने शुरू कर दिया, उसका आगे क्या होगा? द रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग। जब ये 3 चीज़ें आपकी चल पड़ेंगी, आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। सही। जब आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो नोबडी, आपको मैं फिर वही कहूँ, 65% को मल्टीप्लाई करें ज़रा 240 से, आपको पता चले जवान बच्चे बच्चियाँ कितनी हैं। जब ये खड़े होके ये कहेंगे कि दैट्स इनफ, हमने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, तो आपके मुल्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपने अपने सिस्टम, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम हर रोज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है। आपका मेरा आज का टाइम सेट था जी। मैं अगर आपको फ़ोन करके कहता है यार मैं तो 4 बजे आऊँगा आपके पास, या मैं 6 बजे आऊँगा, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया? मैं कोई बहुत बड़ा नवाब का बच्चा हूँ? या तो मैं पहले आपको कमिट ना करता। बिल्कुल सही। अगर मैंने कमिट किया देन आई हैव टू बी हियर नो मैटर व्हाट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सर आप लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं सर, हम सारे बैठे हुए हैं। आपने पूरा सिस्टम डाउन कर दिया। मैं बैंकिंग की एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग बैंकिंग करते हैं सुबह 9 से 5:30 बजे तक। सर 5:30 बजे ना कैश ने बंद हो जाना है। 6 बजे बैंक में कोई आएगा ना तो उसको ताला मिलेगा। ठीक। आपका सिस्टम भी यही होना है। आपके मुल्क का निज़ाम भी ये होगा कि भाई आपने एक इस प्रोसेस में चलना है, आपका वो प्रोसेस बना हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने कॉम्प्रोमाइजेस गवर्नमेंट की क्या है? जब भी आप किसी, ये बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी को बात बुरी लगेगी बट ठीक है, लगनी चाहिए, आप जब भी किसी जूनियर इंसान को किसी सीनियर पोजीशन पे लगाते हैं, उसका एक पर्पस है, उसका और कोई पर्पस नहीं है सर। उसका ये पर्पस है कि आपने अपने मन चाहे काम कराने। बिल्कुल ऐसी। और वो जो जूनियर लड़का लड़की उस पोजीशन पे लगेंगे, उनको भी पता है कि ये मुझे क्यों लगा रहे।
अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, जब कॉन्सेप्ट आपका ये है कि मैंने इसलिए तुम्हें यहां लगाया है, उसको पता है मैं इसलिए यहां लगाऊं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? चाहे वो डीपीओ, चाहे वो डीसीओ, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो आरपीओ, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, जब वो इस बेंचमार्क के ऊपर लगेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो एग्जैक्टली यही होगा जो हो रहा है आपके साथ। बड़ी प्यारी आपने बात की यहाँ पे। देखें, इस वक्त अगर एक आप समझ लें, एक क्या रही है हमारे पास, इसके अंदर अभी किसी किस्म का कोई वायरस लग गया है, इसमें आप कह रहे हैं कि ये सारे सिस्टम को सही करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें इसकी पूरी की पूरी जो मट्टी है उसको रिप्लेस नहीं करना होगा, क्योंकि वायरस तो आ चुका है। जो भी पौधा इस मट्टी में लगाएंगे वो सारे का सारा उस पूरे निज़ाम को स्टेक होल्डर बन जाएगा, उसी पूरे निज़ाम का, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अब मसला ये है कि यार हर लेवल के ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई इन्वॉल्व है। अगर घर से, जैसा आपने कहा कि हमें नो कहने की आदत डालनी होगी, बच्चा घर से उठता है, उसको नहीं पता कि उसका उसी घर में उसका बाप दादा चाचा कोई ना कोई उस करप्ट निज़ाम का हिस्सा बना हुआ है, तो क्या आप कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही आवाज़ उठानी शुरू कर दे? पूरे सिस्टम की एक ओवरऑलिंग होने वाली है। जिस हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि गाड़ी एक लेवल तक होती है, नई गाड़ी लेते हैं तो 5 साल हम उसको इस तरह मंडा लगाते हैं कि यार ये तो नई है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि 5 साल के बाद जो उसमें डैमेज आएगा उसको अभी से बेहतर करना होगा। तो हमने ये डैमेज कर दिया, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, अब ये इतनी रिपेयरिंग मांग रही है कि उससे बेहतर है नई गाड़ी ले लीजिए। ओके, चले, लेट मी टेल यू दिस। अब हमारा वो बैंकिंग वाला तो ख़त्म हो जी गया जी ना? जी जी, अभी आगे हो गया। लास्ट गवर्नमेंट थी हुकूमत पीटीआई की, तो वन ऑफ देयर सीनियर पार्लियामेंटेरियन सेट कि जी सारी ब्यूरोक्रेसी चोर है। हाँ। अच्छा जी, क्यों? ये नून लीग के वक्त में भर्ती हुए थे। मैं कहा ओके, इन सबको निकाल देना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर को, कोई इमरान खान साहब को उस वक्त, इन सबको निकाल दें। अब इशू क्या है, जो लोग आज से 40 साल पहले पैदा हुए, या जो 50 साल पहले पैदा हुए, या जो 60 साल पैदा हुए, वो नौकरी में आए सिविल सर्विसेज करके। सो आप अगर उनको, आपके दिमाग की ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे चोर लुटेरे डाकू हैं क्योंकि ये उस वक्त में भर्ती हुए थे, तो आप उस वक्त में नहीं थे ना, उस वक्त पॉडकास्ट नहीं था जी, उस वक्त आप लोग नहीं थे, तो वो उसी टन्योर में आएंगे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ जाहिर है। जब हम लोग ये कहते हैं ना कि आपने पूरा सिस्टम जी करप्ट हो गया है, सर आपका सिस्टम करप्ट नहीं हुआ, आपने सिस्टम को करप्ट कर दिया। आपके पास आज, मैं आज की तारीख में, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं। आपको 8-10 लोग चाहिए काम के, ऐसा ही है। 4 चीफ सेक्रेटरीज, 4 आईजीज काम के बिल्कुल। पूरे। हाँ। उनको बिल्कुल पता है कि हमारे पास एसएचओ से लेकर आरपीओ डिजिटल आईजी तक कौन से अफसरों को हमने लगाना है और किनको हटाना है। बिल्कुल। आपका मसला ये है कि आपने उस सिस्टम को नहीं चलने देना, क्योंकि आपका वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसको लेकर। ये बात मैं इसको, आई डोंट एग्री ऑन दैट, बिकॉज आपका ये जो प्रोसेस है ना कि जी मैंने पूरा सिस्टम खराब हो गया, नहीं सर, पूरा सिस्टम खराब नहीं हुआ, आपने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है। सही है। आप मेरिट के ऊपर ये 10-12 पोजीशंस लगा दें, आप देखें आपका सिस्टम क्यों नहीं ठीक होता। जब आपको आपके हेड एक, मैं अक्सर कहता हूं मैं दफ्तर 8:40 पे जाता हूं, ठीक है, मेरी टीम कैसे हो सकता है 9 बजे आए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कोई गलत चीज कोशिश करता हूं ना करूं, मेरी टीम को पता है कि इसने गलत काम नहीं करना, मेरी टीम के अंदर 100 खन्नास आए, वो नहीं करेगी गलत काम। यही आपके सिस्टम का है। आपने कॉम्प्रोमाइजेस इतने किए हैं कि पीपल हैव गॉट दिस अंडरस्टैंडिंग कि जो भी हुकूमत में आएगा वो 2 नंबर होगा, जो भी इन पोजीशन पे लगेगा वो सिफारिश होगी, और जो काम हो रहा होगा वो कहीं और से हो रहा होगा। सर लेकिन मारधाड़ की कोशिश की नहीं गई पिछली हुकूमत में? हर हुकूमत करती है। नहीं, अभी खान साहब ने कोशिश की कि जी थोड़ा सा मैं ज़रा जो रफ्ती निज़ाम है इसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूं। खान साहब ने जैसे ही हाथ में WD-40 पकड़ के स्प्रे मारना शुरू किया, जो काम आपका पहले 1000 रुपये में होता था उसकी प्राइस चली गई 50,000 रुपये। जो आपका 1 वीक में काम होता था वो चला गया 3 वीक के ऊपर। देखिए ऊपर से निज़ाम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सर आपने वो जो पुराने ज़ाहिर है जिन्होंने ओब्लाइज हुए हैं वो आप तक पहुंचने नहीं देते। वो उन्होंने तो देखिए ठंडे कमरे में रिपोर्ट पहुंचती है आप तक। चलें आपको एक बड़े मज़े की बात बताते हैं। इमरान खान की डिस्कशन हो रही है, गुड, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्राइम मिनिस्टर बन के पूरी कौम उनके पीछे चल पड़ी। एग्रीड? क्यों चल पड़ी? क्योंकि हमें लगा एक मसीहा है जी। अब हमने उस मसीहे पर बात रोक ली कि ये मसीहा है,
ये पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा। हम लोग बैकग्राउंड भूल गए। सर जब आप बैकग्राउंड भूल जाएंगे ना तो आप वो सब कुछ भूल जाएंगे जो जिसके रिजल्ट में वो चीज़ बनी। हम क्यों कहते हैं कि वो शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि ये सारे गेट नंबर 4 की पैदावार है, नवाज शरीफ हो, ये हो, जनरल जिलानी ने बनाया एंड ऑल दैट, हम सबको पता है, हम हमारी आंखों के सामने हुआ है, ठीक है जी। आप कैसे बन गए? आपको कौन लेकर आया? आपके जलसे धरने ये कैसे मैनेज हुए? उसके बाद पूरी वक्त हम लोग कहते रहे सेम पेज सेम पेज सेम पेज, और उसके बाद सेम पेज से हट गए। आपने कहा कि जी उनका दौर आया, उन्होंने रस्टी सिस्टम को हटाया। नहीं सर, जिस सूबे का वजीर आला उस्मान बुज़दार होगा और उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद होगा, जिसको लेकर इतनी करप्शन की दास्तानें हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वहां पर ठीक होगा? आपने चीफ सेक्रेटरीज लगाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगाए, आपको एक बंदा आके कान में एक बात कहता है, आप उसको उठा के, आपने 4 साल में 8 चीफ सेक्रेटरी पंजाब और 8 आईजीज और 7 चीफ सेक्रेटरी पंजाब बदल दी, और आप कह रहे हैं मैं सिस्टम ठीक करूंगा। आपको तो यही नहीं पता चल रहा कि मैंने किसको चलाना है किसको नहीं चलाना है। सही। आपको देखें, जब आपने सिस्टम को चलाना है, प्रॉब्लम क्या है? आपने लगाते गए, बदलते गए। आपने सोचा कि नहीं, मैं एक वीक बंदा पंजाब में लगाऊं। सर 12 करोड़ अवाम है। सबसे बड़ी आई एम सॉरी, आई एम नॉट बाइंग दिस पॉइंट कि आपको एक कमजोर वजीर आला चाहिए कि मैं वफाक से इसको मैनेज करूंगा, एंड यू एक्चुअली बिलीव कि ये सब कुछ होगा। आपने जो कुछ किया, आपने और मैंने हर दफा सुना, मैं अक्सर ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को कहता था कि खान साहब ने ताड़ी तारीफ की थी, तुसी जान लगे हो। ऑनेस्टली दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट वर्कड एट दैट टाइम। अब आपका इशू क्या है? वो हुकूमत चली गई, अब हमें बताया जा रहा है कि जी उसने तो ये भी किया, उसने तो ये भी किया। वही लोग जो पहले कहते थे ये बहुत अच्छा है, वही कहते हैं ये बहुत बुरा हो गया। ठीक है, सो इशू कहाँ है? इशू इंडिविजुअल्स में नहीं है, इशू आपके सिस्टम के कॉम्प्रोमाइज पर है। आपने सिस्टम डाइल्यूट कर दिया ना, आपने सिस्टम डाइल्यूट कर दिया। आपने पहले एक बंदे को हीरो बनाया, उसके बाद आपने जीरो बनाया। जो पहले डाकू लुटेरे थे अब वो हुक्मरान बन गए। आप इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर आपका मेरा है? नहीं सर, इसमें कसूर इस सिस्टम का है। आपने इस सिस्टम को ही नहीं चलने दिया। आप फेल होने देते इमरान खान को, आप फेल होने देते, आप देखते कौम कैसे दोबारा उसको वोट देती। आपने फेल नहीं होने दिया, आपने उसको हीरो बना दिया। अब हीरो बन के आपके गले में चीज पड़ी हुई है। अच्छा, आगे चले जी। आज की हुकूमत आ गई। आपने अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू रिसेंटली सुना होगा, आप मरियम को देख लें, टिल का जोर लगाया हुआ इन सब ने कि हमारे चीफ सेक्रेटरी बदल दो। क्यों नहीं बदले जा रहे? सर इलेक्शन हुए ना, फॉर्म 47-45 छोड़ दे, मैं नहीं उसकी बात कर रहा। आपके इलेक्टेड वजीर आला हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल ऐसे। एक का वालिद एक्स प्राइम मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर, ताया वजीर आजम पाकिस्तान, एक केपी, वो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बदल सकते। क्यों? आपका सिस्टम नहीं है भाई। बिल्कुल सही है। देयर इज नो सिस्टम। आपका सिस्टम इंडिविजुअल्स ने चलाना है। आपके हर इंटरव्यू के अंदर क्यों मेंशन किया जाता है जी उनको हमने कहा था? उनको कहा तो फिर क्या हुआ? जब आपने ये कह दिया ना मैंने उनको कहा था, तो आप ये करें कि मैं ये रिजाइन है और मैं घर जाऊं। हाँ, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए, इतने गट्स होने चाहिए आपके अंदर। आप वज़ीर आला हैं एक पूरे सूबे के। सर आप मुझे ये कह रहे हैं कि भाई फिर आपसे तो अच्छा वो था ना उस्मान बुज़दार, जिसने 8 चीफ सेक्रेटरीज और 7 आईजीज बदल दिए थे ना, फिर तो वो ज्यादा इफेक्टिव था। तो आप तो फिर किसी काम के नहीं, आप तो फिर सिर्फ बताने के लिए कि हम वजीर आला हैं। सर आपने इस पूरे प्रोसेस से सीखा क्या? आपने इस पूरे प्रोसेस से सीखा कि हम लोग इस सिस्टम पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, हम इंडिविजुअल्स पर बैठे हुए हैं। वो चाहे इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक इंस्टीट्यूशन हो या कुछ और हो, लेकिन आपने किया क्या? आपने ये चीज़ें नहीं मैनेज हुई। अब आप देख लें आपका सिस्टम कैसे चल रहा है, पंजाब का, बाकी चीज़ों का। आपने भर्तियां सुनी होंगी कहाँ पर किस तरह हो रही हैं। आपके जो नेशनल, जिसको हम कहते हैं कौमी, पाकिस्तान टेलीविज़न को क्या कहते हैं, कौमी नशरियाती अदारा, हाँ। आप उसमें सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में चेक कर लें कि उसमें कौन लोग हायर हुए, किस पैकेज पे हुए और उनकी हायरिंग का बेंचमार्क क्या था। ठीक है सर, वो एक रियासती अदारा है, वो किसी के बाप का घर नहीं है, वो एक रियासती अदारा है। आपने उसमें किन लोगों को कैसे किस बेंचमार्क पे हायर किया, उनकी लॉयल्टीज, उनका काम क्या है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका मुल्क ठीक डायरेक्शन पे चल रहा है। ये सब कुछ अगर आपको और मुझे पता है तो किसी और को नहीं पता होगा। सबको पता है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट, आपने
करप्शन विच इज द फाइनेंशियल करप्शन, उसको बुरा समझना छोड़ दिया मनहसुल कौम। बिल्कुल। आपने कहा ये बंदा है के पास एस क्लास मर्सिडीज है, ये तो आज से 10 साल पहले मेहरान पे भी नहीं फिरता था, आज इसके पास जहाज भी आ गया है, क्या हुआ है? अच्छा यार चल कोई बात नहीं। आपका ये कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल हो गया, सिस्टम आपका फारग कॉम्प्रोमाइज्ड, आप इस लेवल पे हो गए, फाइनेंशियल करप्शन को आपने लेजिटिमेट कर दिया। जब आपने लेजिटिमेट कर दिया, उसका एंड रिजल्ट यही है जो सब कुछ हो रहा है। तो फिर आपको और मुझे रोने का कोई जरूरत नहीं। अभी हमने प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के बात की है, दिल दुखता है, यकीन कीजिए कि इस वक्त चेहरे के तासुरात भी आप देख रहे होंगे कि हमें पता भी है प्रॉब्लम्स क्या है। हमारी एक छोटी सी कंपनी होती है, घर है, गली है, मोहल्ला है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम कोशिश करते हैं यार रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। हत्तुल इम्कान कोशिश होती है लड़ाई की तरफ ना जाया जाए, इसको जिस तरह भी है आपस में सुलझा लिया जाए। इस मुल्क का हमें पता चल गया कि हमने इसके साथ बर्बादी कर दी। इस पूरे निज़ाम को, जो रफ्ती निज़ाम है, इसका हमें पता चल गया रफ्ट लग गई है, और अभी इस पोजीशन में भी है कि हम इस पर स्प्रे मार के इसके नेट बोर्ड खोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। क्यों नहीं कर पा रहे सर? क्यों हम टोपी अपने सर से उतार के दूसरे पे, दूसरा उतार के तीसरे पे, हम टोपियाँ क्यों इधर से इधर पहना रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे उस तरफ? देखें हमने गुजार ली सर ज़िंदगी। जब आप 30 साल क्रॉस कर जाते हैं ना, मैं कहता हूँ अब आपकी बारी नहीं है, अब आप बस सर्वाइवल की तरफ जाएं, नेक्स्ट जेन की बात करें। जेन अल्फा चल रही है इस वक्त, जेन जी तो पिट गई बेचारी, हम लोग तो पिट गए ना। जेन अल्फा का क्या कसूर है? ऐसे ही मर जाना उन्होंने भी, जिस तरह हमारी गुजर गई, उन्होंने भी इसी तरह गुजर जाना है। अभी ना हम लोग ये बात बिल्कुल ठीक है और इसका जवाब अभी आपने दिया है। हम लोग हमेशा से ब्लेम गेम में रहे हैं, हमें हमेशा से ये रही हैं कि मैंने तो कह दिया था, उसने तो कर दिया, आगे उसने डिलीवर नहीं किया, हमने तो जी कह दिया। देखें, हर शख्स का, चाहे वो एक 15 साल का बच्चा हो या वो एक 70 साल का बंदा हो जी, हर एक का इंडिविजुअल रोल है इस सिस्टम के अंदर। बेशक सर, आप वोट देने नहीं जाते। आप एक फेडरल सेक्रेटरी थे, ही वॉज ऑल्सो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। मेरी उनकी बड़ी दोस्ती है और मुझे उन्होंने कहा कि यार काजी, आई टेल यू वन थिंग। मैं कि सर, इलेक्शंस आए अभी जब रिसेंट, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप वोट देने जाएंगे? डू यू नो व्हाट ही सेड? मैंने आज तक वोट नहीं दिया। सीरियसली? ही वाज सेक्रेटरी लेवल का बंदा है, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, एंड ही सेड कि मैंने कभी वोट नहीं दिया। एंड यू नो व्हाट आई थॉट, ही डजंट डिजर्व फॉर एनीथिंग। सर, आप इस हद तक मफलूज हैं कि आप, एंड यू हैव गॉट दैट ओडेसिटी। इस कौम की ओडेसिटी ये है कि हम वोट देने नहीं जा रहे। क्यों? आज छुट्टी है। और आप उसके बाद बैठ के अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर, एक्स, वट एवर इज दैट, आप उसके ऊपर लिखते हैं कौम ठीक नहीं हो रही और तुम चोर डाकू लुटेरे हो। तुमने क्यों नहीं वोट डाला? तुम हराते हो उन लोगों को। सर, आपके सिस्टम पे एक दफ़ा कोई क्रैक करेगा, 2 दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा नहीं करेगा। जब आपको आपके सिस्टम को स्ट्रेंथ इस हद तक मिल जाएगी ना, लोगों को ये समझ आ जाएगी कि भाई ये कौम जाग गई हुई है। ये जो 65% है ना, आप बाकियों को तो चले रद्दी बना दें, उस 65% को मैं कह रहा हूं, जब लोगों को ये समझ आएगा कि आप लोगों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो पीपल विल स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन यू। पीपल विल से कि अब सिस्टम को इतना ठीक कर दो कि ये लोग ठीक रहें हमारे साथ। सर, आपकी बात में वजन इस वजह से लग रहा है मुझे कि ये जो इलेक्शन अभी गुजरा है, जिन जिन इलाकों में स्ट्रेंथ थी वोटर्स की, वहां चाहते हुए भी करप्शन नहीं कर पाए वो। एग्जैक्टली वहां उसी सीट, उन्हीं को सीट मिली है जो डिजर्व करते थे, और जिन इलाकों में टर्न अराउंड कम था वहां उनको मौका मिल गया। सर, आप मुझे एक चीज बताएं, आप सुबह उठते हैं, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 6:30-7 बजे मैं ऑफिस जाना होता है एंड ऑल दैट, एंड आई कम बैक एट 10। आई वर्क 7 days a week। सही, 7 days a week। मैं भी कर सकता हूँ, आफ्टर 10, 15, 20 years मैं नहीं कर सकूँगा, फिर मैं नहीं करूँगा। आप कैसे कह सकते हैं कि हम सुबह नहीं उठ सकते? हम सुबह जी जल्दी नहीं उठा जाता हम लोग। मैं अभी ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, ये काम जी बंदा थक जाता हूँ मैं। भाई, आप क्या कर रहे हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? छोड़ दें आप खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, वो एक और चीज़ है। आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर लाइफ इज कि मैं आराम से उठूं 12-1-2 बजे, मैं बाहर जाऊं, 2 घंटे बाद मैं वापस आऊं और मेरे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपया पड़ा हो। आप किसी
ख्वाबो ख्याल की जिंदगी में रह रहे हैं। सही है। और ये आपकी कौम कर रही है, आपकी कौम ये कर रही है कि जी हम बैठे हुए हैं और 90% की अब अंडरस्टैंडिंग, ये सिस्टम तो ठीक होना ही नहीं। नहीं सर, सॉरी, ये सिस्टम भी ठीक होना है और इस सिस्टम को आप लोगों ने ठीक करना है। हम लोग नहीं कर सके, हमारे से पहले शायद नहीं कर सके, उन्होंने तो शायद बहुत अच्छा वक्त गुजारा, हमारे में ये अलमिया ज़्यादा आया कि हम लोगों ने समझा कि हम नहीं कर सके। आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग हमसे ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे। ट्रू है, सही है। हम लोग फिर अपनी ज़िंदगी गुजार के आगे चले जाएंगे। मंसूर भाई, हमारा टाइम इतना कंपेटिटिव नहीं था सर अभी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं है, इस वक्त ग्लोबल बन चुका हुआ ना, इंटरनेट की वजह से आप सारे ग्लोबल हो चुके हुए हैं। तो ग्लोबल होने की वजह से आपको इंटरनेशनली कम्पीट करना है सर। तो आप अगर इसी कंफर्ट जोन में रहेंगे कि भाई ठीक है 2 घंटे काम सर कर मेरे लिए, ना मैं थक गया। कुछ बड़े करीबी दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं यार तू तो रोबोट टाइप का आदमी है, तू सुबह उठता है रात को इतना। और मैं अक्सर कहता हूँ नहीं, आई जस्ट ट्राई टू मैनेज माई टाइम। बिल्कुल सही। आपने 8 घंटे की नींद लेनी है, आपने 1 घंटा, आधा घंटा, वीकेंड के ऊपर 2 घंटे टीवी देखना होगा, 3 घंटे देखना होगा। आपकी बाकी पूरी जिंदगी है, पूरा दिन है। यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम सिटिंग। उस दिन एक बात हो रही बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जनरेशन जी और वो जो अगली कौन सी अल्फा की, हम वो टिकटॉक है ना जी, वो कहते हैं जी नेट के ऊपर आपका जो आई बॉल है ना, एक जो अब नेक्स्ट जनरेशन आई है, मतलब मेरे बच्चे आपके बच्चे, इनका एक स्क्रीन के ऊपर जो जो टाइम स्पैन है वो 7 सेकंड है। बिल्कुल एग्रीड, ये स्टैट्स हैं। 7 सेकंड बाद उसने आगे चल पड़ना है। इस जनरेशन को आप ये कह रहे हैं कि मैंने सिस्टम डाउन कर दी है। इस जनरेशन को आप ये बता रहे हैं कि यहां पर कोई सिस्टम नहीं है, यहां पर डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया दा, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप ये अंडरस्टैंडिंग इस जनरेशन को दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जनरेशन कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल सही। आप एक टाइम बॉम्ब को फाड़ने के वर्ज पर हैं, आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको एक्चुअली लगता है कि इस पूरे निज़ाम से जो इस वक्त चल रहा है, जो हमारे सियासतदान चला रहे हैं, इस निज़ाम से आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा? मतलब आर यू सीरियसली टेलिंग अस कि इस पूरे निज़ाम में इतनी ताकत है कि इस कौम को आगे लेकर चल सके, जबकि आपके बच्चे बच्चे को पता है कि कौन क्या कर रहा है? बिल्कुल। अभी रिसेंट वाकया देख लें जो बांग्लादेश में हुआ है। अच्छा, और आप देखिए उसका रेप्रिकॉशन क्या है। उसका रेप्रिकॉशन ये है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो बांग्लादेश में पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो स्टूडेंट कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा उसको हम करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हम लोग 144 दफा लगाने से बाज नहीं आते। मतलब दुनिया किधर चली गई? आप किधर बैठे हुए हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप अपना, मैं एक कोर्स पर गया, वहां पर नैरेटिव बिल्डिंग की बातें हो रही थी। अच्छा जी, ठीक है, मेरा एक बड़ा स्ट्रांग व्यू है, अगर मैंने सच बोला है ना, मुझे कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। मैं, आप मुझसे आज से 10 साल बाद भी पूछेंगे ना, तो आपको मैं शायद यही बात कह रहा हूँ। लेकिन जब मैं कोई झूठा नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे वो याद रखना भी है, और जिनको मैंने वो बेचा है ना उनको भी याद रखना है। सर, जो चीज़ पैसे से आप बेच रहे हैं ना, वो चीज़ एक टाइम के बाद डाइल्यूट हो जाएगी। जब वो डाइल्यूट हो जाएगी तो वो अपनी वैल्यू ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर आप सच पर चल रहे होंगे तो आप बिल्कुल ठीक होगे। उस वर्कशॉप के एंड के ऊपर मैंने एक बात कही, मैं कि जी इन एक साहब थे जिनको हम मिले, मैं कि जी उस बंदे ने 30 मिनट हमसे बात की। उस बंदे ने शुरू से लेकर एंड तक जो बात की वो मुझे यकीन है कि उसने सच बोला है, क्योंकि वो बयानिया नहीं बना रहा था, वो मुल्क की बात कर रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज पाकिस्तान। छोड़ दें इस चीज को कि ये बाउंड्रीज थी और हमने बाउंड्री, आप अपनी मर्जी के मुताबिक बाउंड्रीज फिक्स कर देते हैं। आज आपको लगता है कि ये अच्छा है, कल आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको पीछे कर दें, फिर आप कहते हैं नहीं ये बुरा था, इसको आगे कर दें। आप ये कर रहे हैं। नहीं सर, नो। बिल्कुल ऐसी है मंसूर भाई, ये मुल्क है, ये पासपोर्ट है, जब तो तक तो हमारी औकात है। आज खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, आज अगर ये पासपोर्ट हमसे छिन जाता है, ये मुल्क का नाम हमसे हट जाता है, सर जलील हो जाएंगे पूरी दुनिया में, किसी ने मुंह नहीं लगाना हमें। सर आप करीब आप रियाद चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप यूएस चले जाएं, सर वो आपको तिगनी का नाचना चाहते हैं, आपकी जुर्रत नहीं है उनके आगे हूं भी करें। ऐसे ही है। यहाँ पर तो आपको ट्रैफिक वार्डन रोक ले तो आपका दिमाग नीचे नहीं आता ना, वहां पर आपको सिर्फ शुरता यूं कर ले ना
या आपको वहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो कहते हैं जी बाहर आ जाएं ज़रा, आप आपका रंग गोरा नहीं कि आप बाहर आ जाएं, ऐसा ही है। आपको हम बताते हैं कि आप क्या हैं। इससे बड़ी क्या इंसल्ट होगी सर? अब देखिए और आप भीख मांगते हैं, फिर भी भीख मांगते हैं वहाँ पर हमें घर मिल जाए, वहाँ पर हमें कुछ मिल जाए, हम्म। हमारे रहने के लिए कुछ हो जाए, हम बच्चों को वहाँ भेज दें। दिस इज व्हाट यू अब आर। देखें इस वक्त ये हमारे हालात हो गए हैं कि शहरों का नाम ले ले के आपके वीज़े ब्लॉक किए हैं दुबई में। Exactly. कि इस शहर से नहीं आएगा वीज़ा, कुछ भी हो जाए, आप कोई जो भी ताल्लुक है आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इस शहर से आपका ताल्लुक है, इस पट्टी से आपका ताल्लुक है, इस रीजन से ताल्लुक, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। जबकि दुबई तो कहता है भाई जिसका दिल करता है आ जाओ, हम कुछ नहीं कहते। हाँ। वहाँ पे हमारे ये हालात हो चुके हैं। सर ये जितना हमने डिस्कशन की एज ए मीडिया पर्सन, एज एंकर पर्सन, आपको क्या लगता है कि मीडिया में ये जो रोल प्ले किया गया है पिछले 10 साल की खास तौर पर अगर हम बात करें, तो क्या मीडिया ने भी इसमें बहुत नेगेटिव रोल किरदार अदा नहीं किया अपना, ओवरऑल अगर देखा जाए इन जनरल? हम लोग ना बड़े कमज़ोर से लोग हैं एज अ कॉम। जी। मीडिया को लोग कहते हैं फोर्थ पिलर है, सॉरी बकवास करते हैं। ठीक है। मीडिया कोई फोर्थ पिलर नहीं है, ये फजूल बात है। मीडिया एक आई वॉच है जिसने देखने क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चीज़ होगी हकायक के साथ बताना है, ये है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन। सही। हो हम लोग जो कहते हैं जी ये हो गया ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। एक आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर, अच्छा मीडिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिपोर्टर का, जिसने ग्राउंड पे होना है, ग्रास रूट लेवल पे, उसने देखना है ये हुआ, उसने पहली चीज़ इनिशिएट करनी है, फिर वो आनी है ऊपर डेस्क पे, न्यूज़ डेस्क पे, वहाँ पर उसको रीएवेल्युएट होना है एंड ऑल दैट। अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी न्यूज़ बुलेटिन में चली जाएगी, उससे ज़्यादा हुई तो किसी 8-10 बजे के प्रोग्राम में 7 बजे में डिस्कस हो जाएगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहुत सारे ऐसे, एक नहीं दो नहीं, अगर 50 चैनल्स हैं पाकिस्तान में तो 40 चैनल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर कहा जाता है जो रिपोर्टर है ना, तू खुद भी कमा के भी लिया, टारगेट दिया जाता है। अब आप मुझे एक चीज़ बता दें, आपने जर्नलिज्म करनी है, आपने हकायक बताने हैं और आपने सच बोलना है, और साथ आपको कहा जा रहा है कमाओ, कमा के लाओ। ठीक है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो कमाने वाला काम है ना, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप कमाएंगे नहीं, फिर आप सच ही बोलेंगे। सही। अगर आपने कमाना है तो आप गलत को सच बोल देंगे। ठीक है। जब आप गलत को सच बोल देंगे तो कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? आपका सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो सामने हमें देखने को मिलता है न्यूज़ के ऊपर, ये जुबान तो आपकी होती है लेकिन पीछे हिला कोई और रहा है। बहुत सारी जगहों पर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पर। सर हम लोग पता है कितने कुंद जहन है। हम लोग एक डिस्कशन होगी ना, फॉर इंस्टेंस आपकी मेरी एक 5 मिनट की 10 मिनट की डिस्कशन हुई, उसमें 30 सेकंड निकालेंगे, 5 सेकंड निकालेंगे जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। Nobody will be bothered कि ये झूठ बोल रहे से पहले क्या था और ये झूठ बोलने के बाद क्या था। What they will do, उसके ऊपर लगाएंगे मंसूर आजम काजी ने हुकूमत को कह दिया कि वो झूठ बोल रही है। अच्छा, उसको जो लोग देखेंगे ना, वो भी उसको, वो जो फैक्ट वेरिफिकेशन है वो नहीं करेंगे। दे विल से यार ये तो इसने वाकई कहा था सब कुछ, ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाएंगे जी भाई क्या कर रहे थे आप। बिल्कुल ऐसे ही आपको वो भी नहीं देखेंगे बैकग्राउंड, वो भी नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसा हुआ, फिर उनको बताया गया इस तरह पूरा सुने हुआ क्या, वो कहा किसको गया था और आगे जो ट्वीट हुई है वो किस नाम से हुई है। सो हम लोग है, एक प्रॉब्लम है हमारी, हम लोग स्पर ऑफ द मोमेंट रहते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, हम दिहाड़ी लगा देते हैं, हम लोग शॉर्ट गेंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, और जब हम ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या आप बाकियों को छोड़ दें, आपका सब्जी वाला है, आपका टायर पंक्चर वाला है, आपका ये लेमैन, हर चीज़ पे आपके साथ दिहाड़ी लगाएंगे। आपके टायर का इतना सा पंक्चर होगा जी, ट्यूब ही ख़राब है, आप सब्जी लेने जाएंगे, ये इतने की नहीं जी, आपको डाल रहे होंगे, हम वीडियोस देखते हैं, अंदर से 4 वैसे डाल के आपको दे देंगे। सर इस कौम को ना आपने राह रास्त पर लेकर आना है। इस पे राह रास्त पे लाने के लिए आपको किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है, इसकी सेल्फ जो हम कहते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन होनी है, और वो तब होनी है जब आपका पूरा सिस्टम एक दफ़ा रीसेट होना है, और रीसेट तब होना है जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होगी एज अ कौम कि बस कर दो इस मुल्क के साथ और इस मुल्क को आगे लेकर चलो, किसी के लिए नहीं, अपनी और अपनी नस्ल के लिए। ये है मेन इशू। सर मीडिया के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब विंग, ऐसा नहीं कि हमारा को मीडिया छोटा है, दुनिया के बड़े मीडिया में से हमारा मीडिया एक है। ऐसा क्या हुआ कि हर एंकर पर्सन ने
एक रूप पहना हुआ है वो सियासत का है। जिस मर्जी एंकर पर्सन को देख लो, हमारे यहाँ क्यों सर आईटी पे प्रोग्राम नहीं डेडिकेटेड हो रहे, क्यों टेक्नोलॉजी पे प्रोग्राम नहीं हो रहे, क्यों हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रोग्राम नहीं हो रहे, स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहे, स्पोर्ट्स पे अगर कोई एक आधा नज़र आता भी है तो वो भी सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा है। तो एंकर पर्सनस ने क्यों सर ये डिफरेंट डोमेन्स को नहीं चूज़ किया? सिर्फ वो क्या करते हैं, प्राइम टाइम उठाया या 6 बजे से शुरू हो जाए, 6 से लेकर रात 11 बजे तक आपको जिस चैनल पे लगा लें, 100 के 100 चैनल पे आपको टॉक शो लग रहे हैं पॉलिटिकल। अगर उसमें किसी दूसरे को बुला भी लेते हैं या कोई डिस्कशन किसी से होती भी है तो अगेन उसको लिंक पॉलिटिकल उसके साथ किया जाता है। तो क्यों आप लोगों ने इसको दूसरी डोमेन के साथ लिंक नहीं किया? क्यों इतनी वास्ट जो हमारे पास बाकी डोमेन्स हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है, एक प्रोग्राम मुझे पाकिस्तान में आज तक नज़र नहीं आया कि एग्रीकल्चर के ऊपर बैठ कर कोई लोग बात कर रहे हो? नहीं। आपने ना कुछ 6-7 सवाल कर दिए एक ही सवाल में, एक ही सांस में। मैं अक्सर कहता हूँ अच्छा ठीक है, अच्छा जी चलो जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग। टाइम स्लॉट्स हैं जी। 12 सुबह 9 बजे शुरू होता है मॉर्निंग शो, 2 घंटे के अंदर वो बताते हैं जी क्या है किस तरह है मॉर्निंग शोज़ के अंदर। फिर 10 बजे होगा, 11 बजे कोई रिपीट आ जाएगा, 12 बजे बुलेटिन होगा, 1 बजे फिर दूसरा रिपीट हो जाएगा, 2 बजे फिर एक रिपीट हो जाएगा, 3 बजे एक प्रोग्राम चलेगा, 4 बजे मोस्टली स्पोर्ट्स चल रहा होता है, 4 बजे, 5 बजे रीजनल न्यूज़ चल रही होती हैं, 6 बजे फिर एक न्यूज़ चल रहा होता है, 7 बजे टॉक शोज शुरू हो गए होते हैं, ठीक है, एनालिसिस बेस्ड एंड ऑल दैट। 8 बजे और 10 बजे प्राइम टाइम चल रहे होते हैं, 11 बजे लाइट प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। ये उनका शेड्यूल FTC है पूरी, एक हर चैनल की फ़र्क होती है। इकोनॉमी के रिलेटेड बहुत होते हैं प्रोग्राम, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमी इशू नहीं है, पॉलिटिक्स इशू है। इकोनॉमी को एट द एंड ऑफ द डे टैग किया जा रहा होता है कि जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने क्या किया है। सो मेरी पसंद हो, एंकर्स की पसंद हो ना हो, आपको उनके साथ गवर्नमेंट या अपोजिशन के लोगों का होना ज़रूरी है कि जी आप लोगों के दौर में ये था, इनके दौर में ये था, और दरमियान में वो बेचारा एक आधा 2 इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो आके जो बोल रहे होते हैं 90% लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती क्या हो रहा है। अभी एक मैं वर्कशॉप पे गया, मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दूं, वहाँ पर इकोनॉमी का एक पूरा दिन था। आप यकीन करें कि हमारे प्राइम टाइम के जो एंकर्स थे ना, प्राइम टाइम के, उनमें से 6-7 बार बैठे हुए। मैं बाहर कॉफ़ी पीने गया, मैं कि ये बार पता नहीं क्या करें, उन्होंने कहा कि टॉपिक है गल करने वाला। सर आपने अपनी एपेटाइट ख़राब कर दी, इस कौम की ना एपेटाइट ख़राब कर दी। आपको तमाशा अच्छा लगता है, आपको गंदपुना अच्छा लगता है, आपको हर वो चीज़ आपने इस कौम की एपेटाइट में डाल दी है जो एक महज़ब माशरे की एपेटाइट नहीं है, ठीक। सो आप अभी आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, वो क्या वो बेचारे जिसने फेंका है वो जेवलिन, अरशद नदीम को कितना उठाया मीडिया ने। अल्लाह करे अब अगली उसकी थ्रो प्रॉपर चली जाए, अगर ना गई थ्रो तो आप देखिएगा कि उसको ये पूरी कौम रोलती किस तरह है। मैंने उस पर ना एक वीडियो बनाई जिस दिन वो हुआ ना, मैंने कहा जी देखें इस बच्चे ने अचीव कर लिया, बच्चा तो नहीं खैर जवान है माशाल्लाह, मैं कहा अचीव कर लिया। अब इस वक्त इसको जो ये पैसे वैसे सारे उसकी ज़रूरियात हैं, दो उसको, असल उसकी ज़रूरत पता क्या है, फिर उसको एक कोच दो, उसको एक मेंटोर दो, उसको एक फिजिशियन दो, उसको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो ताकि वो इससे बेहतर कर सके और उसको देख के और लोग भी इसमें आ सके। लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं है। जीत के ना सक्सेस के बहुत सारे बाप होते हैं, जो फेलियर होता है ना वो लवारिस ही होता है। अरशद नदीम को कोई नहीं जानता था, अरशद नदीम ने फेंकी थ्रो, इस कौम को मिल गया। हम लोग तो क्रिकेट से बाहर नहीं ना निकलते, हमारा तो आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट खैर एनीवेज हम लोग तो क्रिकेट से बाहर नहीं निकलते। वो उसने फेंका, अल्लाह उसको खुश रखे, कौम खुश हो गई। अब हर एक ने उसको हीरो बनाया हुआ है, चाहे वजीर आला हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा तू भाई बस। अब अल्लाह करे कि हम उसका उस सिस्टम में और अरशद नदीम बना सके। लेकिन मसला ये है कि हमने उस सिस्टम में नहीं अरशद नदीम बनाने। आपने अब ये कोई नहीं बता रहा कि आपने उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या किया है, उसको उस लेवल पर लेकर जाने के लिए हमारी जो स्पोर्ट्स की डिवीजन है एंड ऑल दैट, उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा बस उसने बन गया। अब उसके बाद कौन सा अरशद नदीम पार्ट 2 है, नोबडी नोज, कोई भी नहीं है, कोई हम लोग किसी कोई ऐसे हमारे पास हैं लोग नहीं। आप सोचें, फिर वो बुरी लगेगी बात, वो क्या नाम है उनका, वो जो मिनिस्टर हैं फॉर स्पोर्ट्स, नहीं वो जो नौजवानों के वजीर हैं, पता नहीं क्या उनका नाम है, वो वीडियो बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की और कह रहे हैं कि सर ये थ्रो हुई है ना, सर ये आपका विजन है यार। मतलब
आप कौन लोग हैं यार? आप राणा कहाँ मशहूद से आए? साहब। राणा मशहूद साहब, आप कहाँ से आए हैं यार? आप इस कौम को क्या भी, और आपको लगता है कि ये कौम इज बाइंग व्हाट यू आर सेइंग। सर आप इतनी इजीली बिक जाते हैं। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਓ। हाँ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਓ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ यही हल है। हमारे बहुत सारे मसले हैं। मैं बताऊं कि वो ऑन लाइटर नोट हम लोग हंस रहे होते हैं, बट तकलीफ़ इस हद तक होती है। मैं यकीन करें, मैं आई एम वेरी पेट्रियाटिक। मेरा कभी दिल ही नहीं चाहा कि मैं अपने मुल्क के बाहर कहीं जाके रहूं, लेकिन ऑनेस्ट बाय गॉड आई टुडे फील लाइक कि मेरे बच्चों को क्या इस मुल्क में रहना चाहिए। सब सवाल यही है बस। अब मेरे लिए ये मेरे रहने से ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा नाना, मेरी सारे देवर फ्रॉम पाकिस्तान, और आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को पाकिस्तान रहना चाहिए। सर पता क्यों? देखिए हमारी जो जनरेशन है, हमें ज़्यादा फील क्यों नहीं हुआ, या हमारे पेरेंट्स को ये तकलीफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो टाइम बहुत बेहतर था। आज ग्लोबलाइजेशन ने हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। सर हमारे पास बचा क्या है? टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क कर दिया, ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। स्पोर्ट्स आपके पास है नहीं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स का सामान हम प्रोवाइड करें, हम आज तक खेल नहीं पाते। एक बॉक्सर बता दें हमारा जो पाकिस्तानी हुआ, पूरा आपका बॉक्सिंग इंडस्ट्री को सामान कहाँ से जा रहा है? सियालकोट से। फुटबॉल में आपके फीफा में फुटबॉल कहाँ से जा रहा है? सियालकोट से। आपका एक फुटबॉल का प्लेयर दिखा दें, आज आके आपके पास निकला क्या है? बाबर आजम निकला है एक, वो शाहीन अफरीदी निकला है। वो ना आपने फुटबॉल की बात की तो एक बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ। मैं पीटीवी पे काम कर रहा था, प्रोग्राम 10 बजे का रात को। तो एक साहब आए वहाँ पर, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरे प्रोग्राम में आए। मैं कौन है जी? पॉलिटिशियन है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा आई डोंट नो हिम। एनीवेज बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं नहीं जानता, बहुत सारे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। एनीवेज नो नथिंग टू डू विद दैट। वो बाहर निकले ना, तो हमारे वो जो करंट अफेयर्स की हेड थी, तो वो कहती हैं कि उनको ना उन्होंने फुटबॉल दिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वाई ही इज़ गिविंग फुटबॉल टू हर। उन्होंने कहा वो आप आई थी ना जब सियालकोट, तो मैं आपको फुटबॉल दिए थे बच्चों को। तो ये अच्छा ना, वो लाइक कि क्यों फुटबॉल दे रहे हैं? वो पता चला वो एक फुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्री का ओनर था। अच्छा, अब आप सोचें, आपका एक स्टेट चैनल और उसकी बेंचमार्किंग गेस्ट्स की क्या है? बेंचमार्किंग क्या है? सो फिर आप कहें कि आपका सिस्टम क्यों नहीं चल रहा, और फिर हम कहें कि हमारा सिस्टम क्यों नहीं चल रहा। वो एक है ना शेर है, ऑल्दो आई एम नॉट गुड, एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है इंसान को निजात। अल्लाह के अलावा नाउज़बिल्लाह हमने सबके आगे सजदे शुरू किया। और जब हमने दुनियावी खुदाओं के आगे सजदे शुरू कर दिए, तो सर फिर यही होता है ऐसी कौमों के साथ। उसमें फिर वी डोंट हैव टू वेट फॉर मिरेकल्स। कहीं ना कहीं ये जो सारा आप बता रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी एक बड़ी मज़ेदार सी जो है ना चीचू का मुरब्बा बना हुआ है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सैलरीज का अमल दखल तो नहीं है? सर 40-40 लाख रुपया सैलरी, फॉर गॉड से, आर वी जोकिंग विद द मीडिया? 40 लाख टियर 1 की, फिर टियर 2 में अगर आ जाएँ तो यहाँ पे भी 500,000 से ऊपर नीचे स्लाइटली। फिर जो बेचारे नीचे स्ट्रगल वाले भी मैं बेचारे तो उनको कह रहा हूँ, लेकिन उनकी भी लाख 1.5-2 लाख रुपये सैलरी। सर जब आपको 40 लाख सैलरी मिलेगी एक मीडिया हाउस से, तो फिर कैसे मंसूर साहब अपने दिल की बात बोल सकेंगे माइक के ऊपर, कैमरे के ऊपर? हाँ ठीक कह रहे हैं आप। हर एक की डिफरेंट बेंचमार्किंग हो गई हुई है, ठीक, विच इज़ शायद ठीक हो शायद गलत हो, मैं इतना नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जब आप याद रखें, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर कंप्लाइंस देनी है, को कंप्लाई करना है। ठीक है। एक मीडिया हाउस है, आपने मीडिया हाउस के लाइसेंसेस किन को दिए? आपने तमाम मेजॉरिटी, चलें नॉट तमाम, मेजॉरिटी आपने मीडिया लाइसेंसेस दिए रियल स्टेट ओनर्स को। एग्रीड। आपका क्या ताल्लुक है रियल स्टेट ओनर्स का मीडिया के साथ? उनके पास पैसा है, जवाब ये। अच्छा जी, आपने दे दिए, उसके बाद क्या होगा? उनकी वो कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी होंगे तो वो आपकी मर्ज़ी की खबर चला देंगे, वो आपकी मर्ज़ी की बात कर लेंगे, आपकी मर्ज़ी की चीज़ें आ जाएंगी। जब आपकी मर्ज़ी की चीज़ें आएंगी तो आप उनको स्पॉन्सरशिप दे देंगे, आप उनको एड्स दे देंगे, आप उनके ऐड का रेट बेहतर कर देंगे। आपने एक पूरा सिस्टम जो ठीक था, आपने उस पूरे सिस्टम को इस तरह ख़राब किया कि पीपल से ओके फाइन, मैंने इधर रहना है सर, मैंने लाहौर में रहना है, मैं क्यों ना हक में बोलूँ इन सब के, मेरा क्या जा रहा है?
जो मेरे अगेंस्ट है जहन्नुम में जाएं। मेरे घर पैसे भी आ रहे हैं, मेरे पास गाड़ी भी आ गई, मेरे पास बाकी सब कुछ भी आ गया, आई एम ऑल गुड एंड सॉर्टेड। सर मैं आई टेल यू, आज से 10-15 साल पहले वो लोग जिनके पास टूटी मेहरानें थी ना, उनके पास जहाज है। कहाँ से आए? बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। मैं अभी प्रोग्राम से पहले कह रहा था, मुझे 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं बैंकिंग में, आई एम ऑन अ सीनियर लेवल, आई एम अनएबल टू मेक अ हाउस। मैं घर नहीं बना सका। मीडिया ने भी नहीं हेल्प की आपकी? मीडिया तो बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज मेरे से वो लाइनें नहीं पकड़ी जाती हैं। तो ठीक है, नहीं पकड़ी जाती। क्या इनर सोल जाग रहा है अभी मंसूर साहब? नहीं सर, किसी ऐसे नहीं हिलता जब तक आपको, मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ सजदा अल्लाह का है, बेशक सजदा और किसी का नहीं है। दोस्तियां यारियां एक और चीज़ है। ये नहीं कोई कहेगा कि भाई आपने ये का ये कर दिया। जो सही है वो बात करो, जो गलत है वो मत करो। और आप ज़रूरी नहीं आपने हर एक से लड़ना है, आप उनसे कहते हैं यार मेरे से हो, सिस्टम से एक्सक्यूज भी किया जाता, मत उसका हिस्सा बने। हाँ, आप बहुत सारे सिस्टम से लोगों ने एक्सक्यूज़ किया, क्या लोग मार गए हैं? सर इसने जिंदा रहना है, बेशक, और किसी ने नहीं जिंदा रहना। द मोमेंट, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं ना जी, फलाना साहब फलाना साहब। द मोमेंट यू डाई, जिस वक्त आप फौत होते हैं, तो पता है क्या कहा जाता है? जनाजे को कब दफनाना है। बिल्कुल ऐसे नाम भी नहीं लिया जाता, जनाजे को कब दफनाना है। जब हम दफना रहे होते हैं ना, तो उसके बाद मट्टी डालने के बाद सबसे पहली चीज़ पता है क्या होती है? चलें घर चलें, खाना खाते हैं। बिकॉज लाइफ डज नॉट वेट, जो गया गया। बिल्कुल ऐसे ही। सर हम सारे बैठे हुए हैं, मुझे शायद मेरे दादा या परदादा का नाम पता हो, मुझे उनके बाप का नाम नहीं पता होगा। ऐसे ही है। जो आपकी अगली जनरेशन है उनको शायद दादाओं का भी नाम नहीं पता होगा, बिकॉज दे आर सो मच इनटू द नेक्स्ट लाइफ। हम इस दुनिया में बैठकर सोच रहे हैं कि जी अभी तक हम ठीक क्यों नहीं हुए, जबकि पूरी दुनिया हमसे आगे चली गई है। हम एक बहुत सेंट्रली लोकेटेड जगह हैं, जियोग्राफिकल पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। सी पैक आ गया, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। फलाना इंडिविजुअल आ गया, इमरान खान आ गया, नवाज शरीफ आ गया, अब बदलेगी। फलाना चीफ आ गया, अब बदलेगी। फलाना, सॉरी नहीं बदलेगी, नहीं कुछ होगा, खुद ही कुछ करना। आपने अपने सिस्टम को ठीक करना है। आप छोड़ दें नवाज शरीफ, इमरान खान, मरियम या किसी जर्नैल को। आप इस सिस्टम को ठीक करें कि आपके पास जो नंबर 1 पर आए वो ऑलरेडी प्योर हो, वो ऑलरेडी मैरिट पर हो। फिर चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, दैट्स इररिलेवेंट। बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में एक हमारा मुल्क है जिसमें हर बंदे का हर एक को पता है। आपका साथ हमसाया है, आप पॉडकास्ट करते हैं, मीडिया करते हैं। मुझे बता दें इंडिया में आर्मी चीफ कौन है? छोड़ दें यार इंडिया को, छोड़, नहीं पता सर। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, कौन है आर्मी चीफ? चाइना का आर्मी चीफ कौन है? हमारे आर्मी चीफ का पूरी दुनिया को पता होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरी दुनिया को पता होगा। मैं लंदन गया 2 साल पहले, हम वो उधर से हिप ऑफ से वो, आई फॉरगॉट द नेम, जहाँ पर इन लोगों के वो घर शर हैं, उधर से वापस मुड़े तो देयर वाज एन ऑस्ट्रेलियन फैमिली हु वाज सिटिंग। उस ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने कहा कि बिहाइंड दिस बिल्डिंग लिव्स, उसने एक डिस्क्रिप्शन दी हमारे जो मुल्क के वो हैं, खैर। और मैं ना अपनी बेगम और बच्चों को कहा कि अगर इन्होंने पूछा ना कि तुम लोग कहाँ से हो, तो कहना बांग्लादेश से। ऑनेस्टली आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड। ऑस्ट्रेलियन फैमिली को पता था कि आपके मुल्क के वजीर आजम को आप लोग क्या कहते हैं, साबिक वजीर आजम को आप क्या कहते हैं। बात तो रुसवाई की है, बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की। बिल्कुल ऐसा। और उस रुसवाई को हम गले लगा के खुश होके कहते हैं जी ठीक है। फिर चले, मैं मान लिया कि ठीक है ये सब कुछ जो चल रहा है, मजबूर भी है कहीं पे कुछ एंकर पर्सन, कुछ मीडिया मालकान या बाकी सिस्टम कहीं मजबूर भी है। कहीं ना कहीं हमें ये हमारा हक नहीं बनता। कह रहे हैं सिस्टम मजबूर हो गया। नहीं, ये लोग मजबूर है, मान लिया। तो सर वो देखे है जो हकीकत है मंसूर भाई, कहीं ना कहीं हमारा ये मीडिया वालों का हक नहीं बनता कि यार हम इस धरती का कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव नैरेटिव भी ले जाए इंटरनेशनल मीडिया में। बिल्कुल। क्यों सिर्फ हम यही देखिए, इंडिया में हमसे ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स होती है, इंडिया में हमसे ज़्यादा डर्टी न्यूज़ चलती है, उनका मीडिया हमसे ज़्यादा रिजर्ड है, बट एट द सेम टाइम उनका एक बहुत बड़ा विंग है जो पॉजिटिव नैरेटिव देता है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि भाई इंडिया तो इस वक्त दूध से धुल गया है, यहाँ तो बह रही हैं नहरें इस वक्त दूध की, हर बंदा खुशहाल है, जबकि नहीं है।
क्या है उन्होंने इस नैरेटिव को बिल्ड किया है इंटरनेशनली, क्यों हमारा एक छोटा सा विंग बन जाए कि यार ठीक है आप पूरा इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, उसमें 70-80% आप ये गंद कर रहे हो, 30% नहीं कर सकते? जिसको आप गंद समझते हो ना, वो एक बिटर रियलिटी भी है और वो एक रियलिटी चेक भी है कि इस पूरे सिस्टम में रोज़ क्या हो रहा है। रोज़ हर घंटे हर लम्हे, जब ये पॉडकास्ट इस वक्त ऑन एयर जाएगी उस वक्त तक क्या कुछ हो चुका होगा जी, ठीक। बिकॉज यहाँ पर तो अब दिनों में नहीं, घंटों और मिनटों में चीज़ें चल रही होती हैं। आपको अपने पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग करने के लिए, अच्छा मेरी सुई वो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरा वैसे शायद आपको नया मॉडल लग रहा होगा देखने में, लेकिन ज़हनी तौर पे ना मैं लोकोमोटिव के ज़माने का हूँ। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि आपको ना नैरेटिव नहीं बनाने, आपको ये मैनेजमेंट नहीं करनी है। दिस इज़ अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन, ये एक मार्केट है। आपने इस मार्केट को सेल करना है। आप इस मार्केट को सेल इसलिए नहीं करेंगे कि आओ तुम मेरे साथ एमओयू कर लो। नो सर, ये मार्केट उस वक्त सेल होगी जब आप फैसिलिटेट करेंगे दुनिया को, और दुनिया यहाँ का बिजनेसमैन वहाँ के बिजनेसमैन के साथ काम करेगा जी। आप तब सेल होंगे। आपने 1 घंटा मीडिया को दे दिया कि आज से आ गया जी ऑर्डर आ गया, 8 बजे और 10 बजे आप इमेज बिल्डिंग पे काम शुरू कर दें। इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम किया, SIFC आपने शुरू किया, ठीक है जी। उसके अंदर कौन कौन बड़े बड़े आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन इज देयर। आप देखें जरा लोगों के साथ क्या चल रहा है आजकल। रेड टेपिज्म की इंतहा है। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में इकोनॉमी का था एंड आई वाज ऑल द इकोनॉमिस्ट्स वर देयर एंड आई वाज सेइंग, मैं कि सर आई रियली वांट ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, इनको कहें कि पैसे ला के दिखाएं, इनको जरा सेल्स पे लगाएं। बिल्कुल, आप तो सेल्स वाले हो ना, इनको जरा सेल्स पे लगाएं, इनसे कहें बाहर जाके जरा पैसे लेकर आओ, कोई $10 किसी से को इन्वेस्ट करे। ना करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, हाँ करने के लिए आपके पास वो प्रोसेस ही नहीं है। और हर दफा आप कह देते हैं हमें नैप पकड़ लेगा, हमें ये पकड़ लेगा, हमें FIA पकड़ लेगी। सर जब आप ठीक काम कर रहे होंगे आपको नहीं पकड़ेंगे। बिल्कुल सही है। आपका प्रोसेस ये है कि एक हुकूमत ने जो काम किया अगली हुकूमत आके कहती है ये चोर थे, इन्होंने जो कुछ किया खराब किया। हर हुकूमत के पहले 3 साल इस चीज में गुजरते हैं और आखिरी 1.5 साल इस चीज में गुजरता है पिछलों ने जो किया हम अभी तक ठीक नहीं कर सके। पहले उनको बड़ी तड़प होती है। सर आप मुझे एक चीज बताएं, एक बंदा नौकरी पर आता है और वो 60 साल पे रिटायर होता है, ठीक जी। वो 60 साल तक जो कुछ उसने करना है वो करेगा। ऐसे ही उसने अगर 60 साल तक कुछ नहीं किया तो 60 साल से 65 में क्या कर लेगा, 65 से 70 में क्या कर लेगा। आप यकीन करें हमारे सिस्टम के ऊपर बदनुमा दाग जो है ना वो ये है कि लोग रिटायर होते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं अभी मैं मरा नहीं हूं, जब तक मैं मरूंगा नहीं ना मुझे कुछ ना कुछ दे दो, मुझे कहीं ना कहीं पर लगा दो। यार आप, अच्छा भाई आपके हेड्स अमेरिका से नहीं लगने, आप अगलों को मौका दें। यू शुड नॉट, एक पॉलिसी हो कि जब आप रिटायर हो गए थैंक यू वेरी मच, गो होम, लेट द अदर पीपल कम। ये राइट है इस बच्चे का, इसका, ये हम सबका राइट है कि अगले लोग आगे आएं और इस मुल्क को लेकर चलें। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो आप इस सिस्टम को, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही है इसका रिजल्ट। प्राइवेटाइजेशन को आप समझते हैं कि एक अच्छा इकदाम हो सकता है? बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के जो कि हेविली लॉस मेकिंग में इस वक्त, बेसिक उनके अंदर जो ना 3-4 चीज़ें, 3 लड़ियाँ पकड़ के उनकी जोड़ देना तो प्रॉफिटेबल हो जाएगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो डू यू रियली बिलीव कि प्राइवेटाइजेशन कैन बी अ सॉल्यूशन? 2013 की बात है आई बिलीव, तो बात हुई थी कि बल्कि उससे पहले ही, बल्कि मैंने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि PIA, रेलवेज, स्टेट मिल, स्टील मिल, ये वाइट एलिफेंट्स हैं, ये लॉस हैं, लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं एंड दे शुड नॉट बी विद द गवर्नमेंट। सही। कब बात हुई थी? 2012-13 में। 12-13। ये कौन से चल रहे हैं? 24। अब भी हुकूमत कह रही है कि लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, इनको कर दें। थोड़े दिन पहले वो आई वॉज लिस्टिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हमें इसको अब कर देना चाहिए और ये और वो PIA को कर देना चाहिए।
आपने PIA की बिल्ड की, आप इंटरनेशनल बात कर रहे हो ना, आपने PIA की बिल्ड की, एक इंटरनेशनल मार्केट नहीं, इसे इन्वेस्टर नहीं आया PIA को लेने। क्यों? आप तो बड़ा कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। आप तो टाइम ऑफ स्केयर में कह रहे हैं कि हमने हब बना दिया IT हब। सर ये है रियलिटी चेक, ये है रियलिटी चेक। बिल्कुल कि आप औकात पता चल गई, आप कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और आप बैठे हुए हैं उन 2-3-4 हज़ार, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन 4-5 हज़ार जो वहां पर लोग लेबर काम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से। आपकी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं चल रही? आपकी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपने सियासत कर दी उनमें, और आपने सियासत होने दी, आपने कुछ नहीं सीखा। आपने 2024 में दोबारा सियासत शुरू कर दी, आपने उनके अंदर फिर भर्ती करने शुरू कर दिए। क्यों करने शुरू कर दिए? कि हमारा झूठा नैरेटिव बेचे इस कौम के आगे। ये कौम नहीं बिकने लगी है। इस कौम की एक चीज बहुत अच्छी है, इस कौम को समझ आ गई है कि तुम जो मर्जी कर लो, हमारे माथे पे वो नहीं लिखा हुआ जो तुम समझ रहे हो, तो हमें वो बनाने की कोशिश भी मत सर। करो। जब ये कुछ हो गया, अभी देखिए हमारे पास 2-3 रिलेटिवली थोड़े यंग बच्चे हैं, जिस तरह अभी बिलावल है। देखिए बिलावल एक यंग बच्चा, उसका फ्यूचर आगे पड़ा हुआ है। मरियम भी, चले मैं उसको यंग इस वजह से कंसिडर कर लेता हूँ कि सियासत में उसकी एज अभी यंग ही है। क्या इन दोनों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं थी अपने आप को एक्चुअल में मनवाने के लिए कि हम भाई इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम वाकई आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए खासतौर पे अगर मरियम की बात करें, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, इसका उसको सेहरा पहना दिया गया। क्या इस बीबी के पास ये मौका नहीं है कि भाई इस वक्त मैं बल्ले बल्ले कर दूं? और मानी भी जाती है उसकी बात, क्योंकि सुना है कि डिक्टेटर टाइप है अपने चचा की तरह, उसकी बात सुनते भी हैं नीचे लोग, नहीं भी सुनते तो मनवा लेती है। तो क्या उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि यार कहीं ना कहीं जो दाग लगा है मेरी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर, मैं उसको सर्फ एक्सेल से धो दूं? मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द गेम है। ऐसे ही है। आप कुछ करना चाह रहे हो, आपकी कैबिनेट में कौन है, आपकी कैबिनेट में जो लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, आप सिर्फ ये चेक कर लें वो क्या कर रही हैं, सिर्फ ये चेक कर लें। तो सर यहाँ तो आपकी अपनी बात ही फिर गलत होगी ना, जिससे आप कहते हैं आप हेड हैं, आप सुबह जल्दी पहुँचते हैं। नहीं, नहीं, देखिए ये हेड है ना इस सर, वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब मैं वो बात उसी पे आने लगा हूँ। कंपनी कर क्या रही है? ठीक है सर, अगर मेरे नीचे खराबी हो रही है और मुझे पता है खराबी हो रही है और मैं चुप हूँ, इसका क्या मतलब है? आप भी साथ हैं। सिंपल इज दैट। मेरी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई। अगर आपके कुछ वजीर जो आपको बहुत पसंद हैं, उनके बगैर आप गाड़ी में भी नहीं बैठती, और आपको पता चलता है कि वो दे आर मिंटिंग मनी, ठीक, छोड़ दें लोग क्या कह रहे हैं, IB को कहें, FIA को कहें, आपके पास बेस्ट लोग लगे हुए हैं, आप उनको कहें कि इन्वेस्टिगेट करो यार, पता करो, टेल ISI चेक करो। सर आपके पास चेक करने के लिए ये कौन सा इशू है? हाँ, खुद ना उठाए वो सर वो तो आपकी एक एक चीज को पता कर लेते हैं कि भाई आप किस पानी में रह रहे हो, किधर क्या करते हो, खाते क्या हो, पीते क्या हो। यू टेल देम चेक इट आउट, मुझे बताओ, रिपोर्ट आए, बताओ को यार ये है चीजें, ये क्या है। अगर तो ये है, अगर तो ये गलत है तो ठीक है, और अगर ये सही है तो उनसे कोई यार इस पे पर्चा दो, FIR, जेल में बंद करो इनको, प्रोसिक्यूशन में लेकर जाओ इनको, ये सारे प्रूफ है। A man, it's not words, it's your action. अगर आपके बारे में, आपकी टीम के बारे में, आपके कुछ बड़े करीबी लोगों के बारे में इतना सब कुछ कहा जा रहा है, इतना सब कुछ, चेक इट आउट। ओ भाई, चेक करने में तो आपकी कोई ना CM शिप नहीं हिलने लगी, और आपकी बढ़ाई ही होगी। यू शुड कॉल 3-4 पीपल, यू नो किनको बात करनी है। आपने उनको कहना है प्लीज जरा मुझे चेक करके बताएं ये क्या हो रहा है, ये जो मीडिया में जो बातें हो रही हैं, ये क्या र्यूमर्स ही हैं या नहीं है, या जो कुछ भी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। और सर जी सिर्फ एक दे लेना कुर्बानी यार इस मुल्क की खातिर, चले मैं कहता हूँ मुल्क को भी छोड़ें, आप अपनी फैमिली की सियासत की खातिर एक कुर्बानी दे दो यार, एक किसी शख्स को निशाना बना दो, देखें आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट ऐसे तीर की तरफ सीधी हुई तो फिर कहें। सर मैं अभी भी मैं आपको बताऊं, कुछ वजीर हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपका एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब का, आई डोंट नो हिज नेम, बट आई हैव हर्ड ही इज़ डूइंग गुड। अल्लाह करे ऐसे काम करते रहें, ठीक।
आपकी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन आपने बेंचमार्किंग जो की वो गलत कर दी। मैं वो बार बार एक ही चीज़ पे आ रहा हूँ। आपने जब सिस्टम की बेंचमार्किंग की वो आपने इस लेवल पे डाइल्यूट कर दी कि आपने कहा मैं किसी को किसी भी जगह कहीं पर भी लगा लो, सिर्फ वो मेरा काम करे। नहीं सर, आपका काम नहीं है। कस्टमर जो है ना वो है अवाम। पंजाब की बात करें, 12 करोड़ अवाम आपकी कस्टमर है। कस्टमर वजीर आला नहीं है। वजीर आला ने डिलीवर करना है, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स ने डिलीवर करना है, ब्यूरोक्रेसी ने डिलीवर करना है। डिलीवर किसके लिए करना है? अवाम के लिए। अवाम तो रुल रही है, आम तो कह रही है जी हम क्या करें। आम मुझे बताएं, एक बंदे की 60-70 हज़ार तनख्वाह है, उसके 2 बच्चे हैं, उससे मुझे बता दें जरा घर का बजट कैसे बने। चल सकता। उसके बाद आप कहें कि तुम बड़े अच्छे हो, और उसको अंदाजा हो रहा है कि मेरे से एक और बंदा है जो मेरे से कम है, लेकिन वो सारा दिन 2 नंबरियां कर रहा है, वो मेरे से अच्छा कमा रहा है। सर ये जो पैसा होता है ना, मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल करप्शन जिसको मैं हमेशा कहता हूं, ये आपकी बेंचमार्क है, लाइफलाइन है। ट्रू। आपके सिस्टम में क्या हुआ? आपके सिस्टम में फाइनेंशियल करप्शन को करप्शन समझना छोड़ दिया जी। आपने बेंचमार्क क्या, आप किसी को किस तरह वैल्यूएट कर रहे हैं, आप किस तरह पकड़ रहे हैं? तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, एक बंदा अपनी बीवी के साथ है यार, दैट्स हिज पर्सनल थिंग। भाई तुम कौन हो? आपने ये जो, आपको याद है ये सियासत में कितनी चीज, हमारे पास ये भी वीडियो, हमारे पास ये भी वीडियो, आपस में वीडियो ये पॉलिटिशियंस खेल रहे थे। क्यों खेल रहे हैं? आपकी पर्सनल लाइफ है भाई। आप अपनी जिस पे आपने, क्योंकि बेंचमार्क जो था ना वो हटा दिया कि मैं एक पब्लिक पोजीशन पे थी, हूं नहीं हूं, इसके ऊपर मेरी ये एसेट्स थे और अब मेरे एसेट्स ये हैं, ये है आपका बेंचमार्क। आप क्या कह रहे हो कि तुम अपनी बीवी के साथ उस कमरे में थे, ये देखो, तुम अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो मैं ये कर दूंगा। मतलब आप लोग गिरावट की उस नहज पर आ गए हैं कि आपसे नॉर्मल बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी। अभी वो मैं आ रहा था तो मैंने सुना था वो अली अमीन गंडापुर लाहौर पंजाब आया फैसलाबाद, तो उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की पंजाब हुकूमत ने। अच्छा, एज पर ब्लू बुक करनी चाहिए। अब 2 चीज़ें, अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के बारे में क्या बोलता है? यार तुम्हारी अपनी बहनें होंगी ना, यू नो, हैव सम कर्टसी वंस यू टॉक अबाउट अ लेडी। बिल्कुल, ये अली अमीन गंडापुर का इशू है, ठीक। वेयर एज पंजाब हुकूमत, भाई ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, वो आ रहे, आप भी दें। आपने जातियात की लड़ाई को स्टेट की लड़ाई बना दिया। अब उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम केपी राइटिंग लेटर टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब। आपने ये नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया जिन लोगों ने नहीं किया उनको आप लोगों ने कहा था ना करो, उनको आपने कहा शाबाश शाबाश, वो शेर हो गए, वो इस सिस्टम का हिस्सा है। अब जब वो शेर हो गए, उनके पीछे आशीर्वाद आ गई सीएमओ की, तो वो आगे क्या करेंगे? वो आगे 10 गलत काम करने थे, अब 15 करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप कहेंगे सिस्टम क्यों नहीं चलता, फिर आप कहेंगे थाने में लित्तर पड़ते हैं। तो सर लित्तर इसीलिए पड़ते हैं। ये थाने कचहरियों की बात करें या जिस तरह प्रोटोकॉल्स की बात हो रही होती है, आपका एक तीसरा, 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तीसरी आपकी जो फाइनल चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग करवाते हैं वो भी पुलिस को। पुलिस के निज़ाम को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान लेवल पे? ख़ासतौर पे आपने पंजाब पुलिस के साथ काम किया हुआ, सबसे बड़ी पुलिस है पूरे पाकिस्तान की। कैसे देखते हैं इस निज़ाम को? जब हम लोगों से देखते हैं, देखिए एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन है। जब उनके साथ ज़्यादतियाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ठीक है, ये उसी का इफेक्ट फिर आगे अवाम पे आता है। कहाँ पे आपको गैप नज़र आता है और किस किस्म की ट्रेनिंग्स आप इनको कराते रहे? अच्छा, मैं बेसिकली आई ट्रेन देम फॉर मीडिया मैनेजमेंट, नंबर 1। आई ट्रेन देम पुलिस इमेजिंग। हम लोग उनके साथ भी मेरी डिस्कशन ज़्यादा ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद पंजाब पुलिस, ठीक। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी ना रीसेंट, चलें पिछले 5 साल की बात करते हैं, 8-9 आईजीज़ बदले जी। एक बंदा अपनी पूरी नौकरी करने के बाद ना एंड में पहुंचता है आईजी पे, आईजी पंजाब पे। आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईजीज़ लगाए, सिवाय एक आधे के अंदर ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आपने उन सबको, पता नहीं मुझे वर्ड कहना चाहिए नहीं, बड़ा डिस्ग्रेसफुली हटाया। ठीक है, आपने डिस्ग्रेसफुली हटाया। उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि लोगों ने कहा, ब्यूरोक्रेसी ने सोचा कि इन लोगों को पता ही नहीं सिस्टम चलाना कैसे। सिस्टम है ना जी,
सिस्टम को वो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं राइडिंग करता हूँ घोड़े की ना, तो जब घोड़े पे बैठते हो ना तो घोड़े को पहले 5 सेकंड में पता चल जाता है कि इसको घोड़ा चलाना आता है या नहीं आता। अगर घोड़े को पता चल जाए ना इसको नहीं आता, और आप घोड़े को वॉक से ट्रॉट और कैंटर में लेकर जाएं, तो वो गैलप पे जाने से पहले आपको फेंक देगा बाहर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये साइकी है। आपने सिस्टम को हिलाया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्यों? बेस्ड ऑन व्हाट? फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। सिस्टम को आपने, लोगों ने क्या सोचा, ब्यूरोक्रेसी ने क्या सोचा? ब्यूरोक्रेसी ने सोचा कि ये तो यार सिस्टम ही नहीं को पता चलाना कैसे है। हमें तो ऐसे सिस्टम के काम करना चाहिए जहां पर लॉयलिस्ट चले। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एक इंटरम सेटअप आया, और इंटरम सेटअप में लोग आके बैठ गए। आपका रूल है कि आपका इंटरम सेटअप के लोग जब अगली इलेक्टेड हुकूमत आएगी तो रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। क्या रिमूव हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम फारिग कर दिया। सिस्टम को आपको समझना है कि मैंने इस सिस्टम को चलाना कैसे है। आज वही लोग जो इंटरम सेटअप में बैठे थे वो सारे बैठे हुए हैं। जो लाहौर थे, जो पंजाब में किसी भी जिलों में थे, वो सारे उधर ही हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस सिस्टम को रखेल बना दिया अपनी। सॉरी, बिल्कुल ऐसे है। और उसका एंड रिजल्ट ये है, मैं अक्सर जब मैं ट्रेनिंग्स करा रहा होता हूँ, मैं इनको क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ 2 चीज़ें। तुम सर्विस के लिए आए हो, कस्टमर सर्विस। कस्टमर अवाम है, बिल्कुल। अवाम को जलील मत करो। अभी वो मैं उस दिन देख रहा था, आईजी साहब जो पंजाब के डॉक्टर उस्मान, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मोहसिन वाज हियर जब इंटरिम सीएम, इन्होंने लिया, थाने इन्होंने रेनोवेट किए, तो बड़े खूबसूरत थाने बनाए हैं, CPOs, IG ऑफिस, थाने, सारे कुछ। मैं उनसे कहा ये एक बहुत सिफ के तहत ना ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव्स हैं। मैंने कहा मसला ये नहीं है, मसला इनका नहीं है, मसला ये है कि इसके अंदर लोगों ने आना है। लोगों ने आके अपनी शिकायत आपके सामने, लोगों ने लोगों से मिलना है। लोग अस्पताल और थाने खुशी से नहीं जाते। बिल्कुल रूल है पूरी दुनिया का रूल है। वो इन केस ऑफ इमरजेंसी जाते हैं। मैं कह जब वो अंदर जाएं और वो तुम लोगों से मिले और उनको ये पता चले कि तुम लोगों ने अगले बंदे से 5,000, 50,000, 50 लाख लेकर कहानी बदल दी है। मैंने कहा आप लोगों की शायद आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। बिकॉज वो एक हराम का नवाला जब आप अपनी नस्ल को देंगे ना, तो सॉरी फिर वो वही बनेगा, आगे से वही निकलेगा। मेरा भी पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ। कोई 8-1 महीने पहले मुझे लाइसेंस के लिए जाना था एक जगह पे, तो मुझे नहीं ऑनेस्टली पता था कि ये सारा रिवैम्प हुआ है, हो गया हुआ है। मैं गया वहाँ पे, तो सर आई वाज ब्लोन अवे। मैंने जो बिल्डिंग देखी, मैं किधर आ गया। तो रात का तकरीबन 1 बजे का टाइम था। तो मैंने पहले तो मैं थोड़ा हेजिटेंट हुआ, पाई पुलिस से पता नहीं अलाउ करेंगे या नहीं। खैर मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछ लिया साहब से जो मेरा वो कर रहे थे। मैं कहा यार अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे आपका सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। मैं गया हूँ, लिटरली को 20-30 लोग थे और 20 काउंटर रात के 1 बजे भी चल रहे थे, तो 15 मिनट में मेरा काम हो गया। तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी थी। मैंने कहा यार मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो काम तो करते रहे, साथ साथ मेरा ना उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिया, आप क्या करते हैं, किस तरह। मैंने कहा जिस तरह इस तरह। सर कहते आपको मैं साहब के पास लेके जाता हूँ। अब हम अंदर पहुंचे साहब के कमरे में, वो भी यही भी रूम में बैठे हुए हैं। उनका फर्नीचर देख के मैं कहा यार ये तो क्या बात है। साहब उस वक्त फुल लॉन गाली गलोच हुए किसी के साथ फ़ोन पे। तो उन्होंने जब बताया जी ये मीडिया से, तो साहब ने गालियाँ रोकी, फ़ोन काटा वहाँ पे। तो साहब ने कहा जी आप ज़रूर बनाएं। मैंने खैर वो बड़ी प्यारी वीडियो बना दी। तो एंड पे उन्होंने कहा जी आपने हमारी वीडियो बनाई है तो हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ एक 2-3 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें। मैं कहा जी कर लें। वो भजन मैंने लगा दिया अपने सोशल मीडिया पे जो मैंने रिकॉर्ड किया था। अब यकीन करें कि अगर वो 50 कमेंट आए ना, तो 50 के 50 ने मुझे गालियाँ दी हुई। अब किस बात पे? वो कहते हैं यार तुमने ये, हालांकि मैंने सिर्फ उस निज़ाम पे जो प्रोसेस है उसके ऊपर बनाई, मैंने कोई उसमें ये नहीं कहा कि जी भजन मैं इसमें इन्वॉल्व। लोगों ने मुझे गाली गलौज क्यों की? कहते हैं आप उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिसने मिनहाजुल कुरान के ऊपर वो फायरिंग की थी। आप उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिसने लोगों ने वाकई कोर्ट की है वहाँ पे। सर अब ये देखें नफरत लोगों में फैल गई। मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें हैं। एक है आपकी जो सर्विस ओरिएंटेड चीज़ें हैं। आप लाइसेंस के लिए गए, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी कुछ चोरी हो गई है, आपने रिपोर्ट दर्ज करानी है एंड ऑल दैट। ठीक, जो मेन है ना जी काम, वो है आपकी इन्वेस्टिगेशन जी, मेन। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है
हम लोग ना एक हमेशा कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जब लगता है ना, और उनके पीएसओज जो होते हैं वो बता देते हैं कि आईजी क्या करना चाह रहा है, चीफ सेक्रेटरी क्या करना चाह रहा है। चीफ मिनिस्टर होगा, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता देगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है। सही। एंड दिस इज़ द हायरार्की हाउ इट वर्क्स। आपने देखना है ना कि लाहौर बैठे हुए हैं जी, आपने लाहौर देखना है कि लाहौर कैसे चल रहा है। आप देखेंगे 2-3 मेन बंदे, सीसीपीओ लाहौर कौन है, डीआईजी ऑपरेशन कौन है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कौन है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कौन है। आपको पता चल जाएगा कि आपका लाहौर कैसा चल रहा है। ठीक है। उनको देख लें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा आईजी साहब का विजन क्या है। ठीक, इसी तरह आपने चीफ सेक्रेटरी का देखना है, कमिश्नर लाहौर कौन है। लाहौर की अगर मैं लाहौर की बात, डिप्टी कमिश्नर कौन है, आपके ज़िले आपके एसीज कौन लगे हुए हैं। दैट्स द सिंपल हाउ इट वर्क्स। आपने मैं जब इनकी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, मेरा इनके साथ सिर्फ मेजर एक डिबेट है, अवाम को ना आपने रोलना नहीं है। जी। एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली चलाई जिसके अंदर मैंने कहा, एक बहन भाई रात को आ रहे थे, उनको थाने की गाड़ी को गश्त हो रही होगी वहाँ पर जो भी था, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा हाँ कौन, उनका निकाह नामा है। उसने जो भी बात सुनी नहीं सुनी, उन्होंने ना कान पकड़ के उनकी उठक बैठक शुरू करा दी। बहन भाई होगी, बहन भाई, वो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, 350 बंदे बैठे हमारे। मैंने उनसे कहा मैं कि यार कितनी इमेज बिल्डिंग करेंगे हम। बिल्कुल। मैं पुलिस बुला दूँ, मैं कि कितनी मैं आपकी इमेज बिल्डिंग कर सकूँगा, हम कितनी बात कर लेंगे, हम कितना कहेंगे कि ये इनिशिएटिव अच्छा है, ये थाना अच्छा है, आपने एक्सपीरियंस किया इतना। मैंने कहा ये जो एक एक्ट है ना आपका, इसने उस पर मट्टी फेर दी। मैंने कहा नाउ जस्ट इमेजिन कि आपने सर्विस देनी है आम आदमी को। आम आदमी रुल रहा होता है जब वो आपके पास आया है, और उसके बाद पता चलता है चाय के लिए भी पैसे चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे चाहिए। मुझे पता है आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे कम मिलते होंगे, लेकिन आप यकीन करें अभी पिछले इस हुकूमत में, ये इंटरम सेटअप में, और अब ज़रूरत से शायद अगर 100% नहीं तो 80% इनको फंड्स मिल गए। ठीक है, गाड़ियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया। उसके बाद भी अगर आपके साथ आप अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, तो आप में, सियासतदानों में, इस अशराफिया में और इन सब में फ़र्क क्या है? बिल्कुल ऐसे ही। अगर एट द एंड ऑफ द डे आपने उस पूरे सिस्टम को चलने ही नहीं देना। सर देखें, अगर आप, हम सब मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर मेरे में इतनी मॉरल करेज नहीं है ना कि मैं सच को सच और गलत को गलत लिख सकूं, तो मेरा ये पुलिस की वर्दी पहनने का कोई राइट नहीं। सही, बिल्कुल सही। फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। अगर मैं बोल नहीं सकता तो फिर मुझे प्रोग्राम नहीं करना भाई, फिर मैं घर बैठ जाऊंगा। ठीक है। अगर मैंने 2 नंबरी करनी है, क्यों? बिकॉज मेरा कस्टमर जो है ना वो आम आदमी है। सर इनके लहजों में इतनी जो सख्ती है, ये क्या इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हो गया इस तरह का? क्योंकि वैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही लहजे का इनका। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, मेरी पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितनी आप बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद एक्सपीरियंस किया ना। अभी मैं आपको वाकया बताता हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे पास नीचे ऑफिस में बच्चा आया, कहता सर पुलिस वाले हैं बाहर। मैंने कहा पुलिस वाले क्यों आए हैं? कहता सर उन्होंने कुछ कैमरा देखना। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ना पूरी गली का वो लगा। उनके साथ एक लड़का था, उसका कोई ये 4 घर छोड़ के आ गए जो है ना, वारदात हुई, उन्होंने पैसे ले लिए। अब वो अपेरेंटली वो लड़का झूठ बोल रहा था। ओके। अब मैं वो पूरी आधे घंटा वो मेरे रूम में बैठे रहे, मैंने उनको चाय पानी पिलाया। सबसे पहले तो इसी चीज़ पे बड़े खुश हुए कि सर आपने बिठाया, इज्जत दी एसी वाले कमरे में, और आपने चाय पानी पूछा। मैंने कहा सर ये सिस्टम है, जैसे आपका दिल करता है निकाल लें। यकीन करें आधे घंटे के अंदर मंसूर भाई उन्होंने ये साबित कर दिया वहीं पे बैठे, बड़े पोलाइट। उन्होंने उसको बीच में कहा भी 15 मिनट के बाद कि यार देख, अगर तू अपना ही हमारा टाइम ज़ाया करे ना बेटा, बता दे, अभी तू कैमरे के सामने आगे पता चल जाएगा। लिटरली यही हुआ। उन्होंने इतने प्यारे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की कि वो लड़का ही झूठ बोल रहा था। ठीक है, हम, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अफसरान हैं। आप कभी ये हमारे जो ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक्स में हो या हमारे पीएसपी ऑफिसर्स हो, आप इनको मिलो, आप इनसे बात करो, आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये मतलब दे आर जेन्युइनली गुड ह्यूमन बींग्स। ऑफिसर को आप छोड़ दें, गुड ह्यूमन बींग्स। लेकिन मसला ये है कि 1, 2, 3 ऐसे एक्ट्स या ऐसे ऑपरेशंस जिसके अंदर उनको ऑर्डर दे दिए जाते हैं तुमने ये करना है। आपने अभी एक एग्जांपल दी, ऑर्डर आए ना जी,
मॉडल टाउन वाला सानिया था, वो नाउज़बिल्ला को मजाक नहीं था भाई, डायरेक्ट फायर चले थे, लोग शहीद हुए थे। आपने एक हुकूमत, एक पॉलिटिकल सेटअप ने रियासती मशीनरी को अब्यूज किया। Exactly. आपने सिस्टम को तबाह किया, आपने ये इंसिडेंट, ये सानिया किया। इशू कहां आया? आपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। सर आप उस वक्त जो भी आईजी पंजाब थे, जो सीसीपीओ लाहौर थे, जो भी थे, वो कहते थे हमने नहीं करना। क्या होना था? सर क्या अथॉरिटी है वैसे इनके पास ये कहने सर की? बिल्कुल सिस्टम है, के तहत पूछ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर तो यही बात आ गई ना, हर चीज में फ्लूच हुई है। नहीं, उसका अगला क्या होता? उसके बाद से लेकर आज तक वो साहब कभी दोबारा नौकरी पे ना लगते किसी भी पोजीशन। एक आपने देखे एसएचओज, वैसे उनकी बेंचमार्किंग के इंस्पेक्टर्स की जी जी 3 फूल लगे होंगे। हाँ। वो सब इंस्पेक्टर भी लगा देते हैं। पता है क्यों लगाते हैं? ए ज्यादा जल्दी कंप्लायंस करेगा, मेरी गल दी, ए सलूट ज्यादा तरीके नाल मारेगा। सर ये आपका प्रोसेस एक फॉल्टी प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसी। और जब आप एक फॉल्टी प्रोसेस में चलेंगे और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो, वो नहीं होगा। अभी मंसूर भाई, क्योंकि आपने ट्रेनिंग्स बहुत सारी की, तो अभी जो इस वक्त के मौजूदा आईजी हैं, डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे इंसान और विजनरी भी लगते हैं। जब उनकी बातें सुनते हैं मीडिया पे, कभी कुछ लगता है कि कोई बेहतरी की तरफ वो सोच रहे हैं, या वो भी सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं मौका आने पे? डॉक्टर उस्मान से पहले आमिर जुल्फ़िकार खान थे, उससे पहले राव सरदार थे, उससे पहले इनाम गनी थे, उससे पहले शुएब दस्तगीर साहब थे, उनसे पहले आपको तो पूरी लड़ी पता है इनकी। आरिफ नवाज़ खान थे, उससे पहले भी कोई एक आईजी थे, उससे पहले मोहम्मद ताहिर साहब थे। ये सारा मैं आपको एक बताऊँ, 99% दे आर A++ ऑफिसर्स। क्या बात है? A++ ऑफिसर्स। अच्छा। बट आपने किस हद तक कहाँ डिलीवर किया, दैट्स द मेन क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसी है। इंसान के अच्छे बुरे होने का इशू नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये कि आपने डिलीवरी क्या की, ठीक हो गया। आपने डिलीवर किया, किस हद तक किया और किस हद तक आपको करने दिया गया। मैं अक्सर कहता हूँ कि इनाम गनी वॉज आईजी पंजाब, पठान आदमी, और मेरे ख्याल में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आईजी, क्योंकि वो मैं अक्सर वो पुलिस में कहता हूँ कि जो उनका दिल होता था ना मैंने करना है, तो ही यूज टू डू दैट। ठीक, आपको पता है कि ये सारे लोग 4 साल में बदले गए, सारों को उतार दिया गया, ठक ठक ठक। वो इमरान खान, आज 2.5 साल हो गए हैं, इनाम गनी OST बैठे हुए हैं। 2.5 साल। इन लोगों का जुर्म पता क्या है? कि ये इमरान खान के दौर में आईजी लग गए थे या चीफ सेक्रेटरी लग गए थे, मतलब उनको वहीं रोक दिया गया। आपका ये सिस्टम का लैप्स है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वो अभी आपने रिसेंट बात की, डॉक्टर उस्मान मे बी वन ऑफ द वेरी गुड IGPs, बट डिलीवरी क्या है? देखें, पब्लिक पार्टनरशिप के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आपने थाने बना दिए, बहुत खूबसूरत। इन्वेस्टिगेशन का लेवल क्या है? क्या एक आम आदमी जब आप कोई चीज़ इनिशिएटिव लेते हैं, क्या उसको इंडोर्स कर रहा है? क्या वो खुश है? क्या वो कहता है मुझे इंसाफ मिल रहा है? क्या आपको थाने में इंसाफ मिल रहा है? सर नोबडी हैज गॉट टाइम कि वो DPO, RPO और IG को ढूंढे। साउथ पंजाब से बंदा उठ के ना IG पंजाब को नहीं मिलने आएगा। एक्सेस भी नहीं है ना सर। आपके थाने के अंदर आपको क्या इंसाफ मिल रहा है, सवाल ये है। बस अगर वो नहीं मिल रहा ना, तो आपने जो मर्जी बदल दिया थाना कल्चर, आपने कुछ नहीं बदला। बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म तब है जब इंसाफ एक आम आदमी को मिलेगा। अब बाहर अगर देखें, जितनी भी वेस्ट का देख लें, वहाँ पुलिस को लोग सेफ फील करते हैं उनके साथ डिस्कस करना अपना केस। अब यहाँ हमारे यहाँ 80-85% केसेस इसी वजह से दर्ज नहीं होते यार। पुलिस के अभी मुंह लगेंगे जाके, क्योंकि उल्टा जैसे आप पहुंचेंगे तो आपके ऊपर ऐसे सवालात किए जाएंगे कि अल्लाह माफ़ करे, एक शरीफ आदमी वो बेयर भी नहीं कर सकता। तो इस फेयर को निकालना हो, क्योंकि पुलिस देखें बनाई किस लिए गई? आवाम की खिदमत के लिए। वो ये टैग भी यही यूज़ करते हैं कि जी हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खिदमत वो इस हद तक होती है कि जब आप पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद जो आपके साथ होता है। सर आपने थाने जाना है ना,
और आपका कोई रेफरेंस नहीं है, आपको पता चल जाता है आप क्या हैं। ऐसा ही है। आपको पता चल जाता है कि आपने ज़िंदगी में 16 साल पढ़े, फिर आपने नौकरी शुरू की, और फिर आपने 25-30 साल वो भी हो गए, और आपकी कोई चीज़, मोबाइल चोरी हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, आप थाने जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो जब आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ये पता चल जाए कि मेरी, सॉरी बुरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरी औकात क्या है, बात क्या है? तो फिर आप अपनी औकात को ना लोगों से छुपा लेंगे। फिर आप यही करेंगे, यार वो पर्चा कराना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊँ, अस्पताल ना जाना ऐसा पड़े। ही है। यकीन करें, बिल्कुल ऐसे ही। आप सोचें एक इंसान कितना बेबस होकर ये जुमला बोलता होगा कि अल्लाह ताला मैं मर जाऊँ, मैं अस्पताल ना जाऊँ। आपका इतना, सॉरी सारे हॉस्पिटल नहीं, बट आपका इतना क्रिमिनल सिस्टम है हॉस्पिटल्स में। सर आम कॉमन दुआ मांगी जाती है पाकिस्तान में, थाना कचहरी और आपका जो है थाना कचहरी, और इसके साथ वो आता है एक और, 3 चीज़ों के लिए मांगी जाती है ना दुआ। नहीं पटवारी नहीं है, तीसरा क्या है, इसको रिवाइज करो यार। थाना कचहरी और वो, चलो जो भी हो यार। हाँ, ये 3 चीज़ों के लिए हमारे यहाँ बड़ी कॉमन दुआ मांगी जाती है कि इन 3 डिपार्टमेंट से आपका पाला ना पड़े एक शरीफ आदमी का। और वही है बात कि किस चीज़ के ऊपर फिर बात करें। वो पंजाबी से कहते हैं ना, ताणी दी ताणी बिगड़ी हुई है। तो मंसूर भाई, हम अपने हिस्से का सिर्फ रोल अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इतना भी अगर हर बंदा अपने हिस्से का जो है ना बीज लगाना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में पौधे अच्छे हो गए। बिल्कुल, हम लोगों को सिर्फ ये चाहिए, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। हाँ, दूसरे को ना ब्लेम करें, अपना आप रोल अदा करें। आप सोचें कि अगर आप अपना रोल अदा करें, मैं अपना रोल अदा करूं, हम लोगों की जितने भी लोग बात सुनते होंगे या समझते होंगे, उसका शायद 1% भी अगर सुन लें और उसमें उस तरह अमल दरामद शुरू कर दें, तो हाँ, ये शमा जल रही है और जलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं तो इसमें एक अक्सर बात कहता हूँ कि रात को सोने से पहले ना ये ऊपर का बटन खोल के गिरेबान में झांकना चाहिए हर इंडिविजुअल बंदे को। कहीं ना कहीं अंदर से शर्म की हाँ बिल्कुल जरूर आएगी कि यार थोड़ा सा। सर, आप कोई काम देखिए, मैं आपको बताऊं, आप गलत काम करें, आप सही काम करें, ये आपको बता रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आप छोड़ दें, आपको नहीं बता रहा। और आप गलत काम कर रहे हैं, आप अपनी आंखों के सामने छोड़ देंगे जी अगली दुनिया में उसका जवाब होगा। नहीं सर, नहीं, आप इसी दुनिया में देखेंगे ऐसे ही है आपके साथ क्या होता है। बिल्कुल ऐसे। और जिस लेवल पर होगा, अभी पीछे रिसेंटली एक साहब थे, उन्होंने एक हुकूमत गिराई थी, ये अभी याद है, और उनका बेटा उनको ना घर से निकाल रहा था। उसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, और मैं किसी को कह रहा था ये शख्स जब इक़्तिदार में था तो इसने वज़ीर आज़म को निकाला था, और आज इसका बेटा इसको बाजू से पकड़ के कह रहा है कि निकल जाए इस घर से बाहर। सर ये मकाफाते अमल है। बेशक ऐसी नोबडी कैन थिंक ही इज अबव द लॉ। ये जो निज़ाम है ना इस पूरे सिस्टम का, आप उस सिस्टम में आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और कहीं ना कहीं डर लगेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हुई, और बड़े अरसे के बाद किसी एक गेस्ट के साथ इतने डाइवर्सिफाइड किस्म की जो ना बातें हो सकी। और मैं बल्कि सोच रहा था आपको जब मैंने फ़ोन भी किया कि मैं यार मैं क्या बात करूँगा मंसूर भाई के साथ, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने ना 2-3 एंकर पर्सन के साथ कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक डिफरेंट डिस्कशन हुई और बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हुई। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सो वोकल अबाउट सो मेनी थिंग्स। सर यही है हमारे पास इस वक्त, सिर्फ यही है जो हम कर सकते हैं। ये जो हमारे 65% नौजवान बच्चे हमें सुन रहे हैं, शायद किसी एक का यार डायरेक्शन चेंज हो जाए, शायद किसी एक के लिए ये कही हुई आपकी बात जो है उसके दिल में उतर जाए। और दुआ कीजिएगा मेरे लिए वीगो ना आ जाए। नहीं अल्लाह खैर करे। देखें हमने कोई इस तरह की बात तो की नहीं है, ठीक है, आ गया तो फिर सर, आ गया तो फिर देखेंगे अल्लाह का निज़ाम। अल्लाह का निज़ाम। बहुत शुक्रिया वन सेकेंड जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। काफ़ी अरसे के बाद मुझे बहुत मज़ा आया किसी ऐसे गेस्ट के साथ बात की कि जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन की। दिल दुखता है भाई, सच्ची बात तो ये है कि दिल दुखता है। वो सिर्फ इस वजह से कि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर के ममालिक में देखते हैं कि यार वो हमारे आगे साइज़ के हिसाब से एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी कुछ भी नहीं है। हमारी इस वक्त जो आबादी है उसके अंदर ये जो नौजवान है 65%, बार बार उनका जिक्र हो रहा है सर। हम ये गोल्ड माइन है, इस गोल्ड माइन को ये हीरे हैं हमारे पास 65 लाख, ठीक है, 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, हर डोमेन के अंदर एक एक हीरा बैठा हुआ है हमारे पास। इनको सिर्फ हमने तराशना है, तराश के सही अंगूठी में लगाना है, उसके बाद देखिए इनकी वैल्यू क्या बनती है। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।